अंकल, सबको गुरुजी की तरफ से और गुरुजी का ये महीना चल रहा है मई, और गुरुजी की कृपा रहे और गुरुजी की पर अपनी असीम कृपा रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज तो सत्संग करने का सौभाग्य मिला है। और मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ, दिल्ली से, और मैं मोर देन 25 ईयर से जुड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हम सब लोग जुड़े और हम सब लोग गुरुजी की कृपा ले रहे हैं, तो आप भी गुरुजी की कृपा लें और गुरुजी की जो उनकी कृपा है वो महसूस करें। और उसके अंतर्गत यही एक्चुअली गुरुजी के सिस्टम में सबसे बड़ी बात है ही इतनी कि आपको आपको गुरुजी की कृपा से सबको जो है यही मैसेज देना है और सबको जोड़ना है। ये भी वो कह रहा है इंक्रीज योर साउंड। तो सबकी जो इस गुरुजी के उस जो तरीका है उसमें सबसे पहली बात यही है कि आप गुरुजी की जो कृपा है उसको महसूस करिए और अपनी गुरुजी की कृपा को महसूस करिए। और गुरुजी की कृपा सबके लिए समान है, ये सबसे बड़ी बात है। जो 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 जब मैं मोर देन 25 ईयर्स पहले 1993 में गुरुजी से जुड़ा, और मैं तो बहुत छोटा ही था, डॉक्टर होने की वजह से मेरे को एक्सेस मिली, जी की मेहर रहे और कृपा रहे। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे इतना बड़ा कौमी एकता ऐसी कोई जगह और नहीं मिली। अगर आपको कोई पता हो तो बताइएगा कि जहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोटा बड़ा अमीर गरीब एक साथ एक थाली में गुरुजी के टाइम में स्ट्रिक्टली लंगर, अपने देखो ना, गुरुजी के टाइम में लंगर खाते थे। ये उनकी कितनी अद्भुत लीला है। और सब ज़मीन पे बैठते थे। यहाँ तो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे हम सबको जुड़ने का सौभाग्य मिला, हमें लगता है कि सही चल रहा है। हमें लगता है कि आप सब ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आप गुरुजी को भगवान रूप में देख रहे हैं और उनकी कृपा से गुरुजी को भगवान स्वरूप में मान रहे हैं। तो आप सब पे बहुत गुरुजी की कृपा है। और ये बातें गुरुजी बोल के गए हैं, ये ऐसे ही नहीं घट रही हैं। कि गुरुजी के एक बार मैं गाड़ी लेके छोटे मंदिर से बड़े मंदिर बिठा के ले जा रहा था, और गुरुजी मेरे साथ आगे बैठे हुए थे, और आईजी तिहाड़ जेल होते थे श्री अजय अग्रवाल, वो मेरी गाड़ी में पीछे बैठे थे। गुरुजी उनको लेके जा रहे थे कुछ ब्लेस करने के लिए, शायद उनकी अपनी कृपा रही हो। तो गुरुजी उस हिसाब से कृपा कर रहे थे। तो जब मैं चला रहा था गाड़ी तो बहुत फॉग था बहुत बहुत ही ज़्यादा गुरुजी की कृपा चल रही थी। और उनकी कृपा के अंतर्गत गुरुजी ने, जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था तो बहुत अंधेरा सा और फॉग था, तो मैं गाड़ी किनारे लेफ्ट साइड में देख के चला रहा था। तो जब बहुत टाइम हो गया तो गुरुजी ने मेरे से पूछा, भाई डॉक्टर क्या कर रहा है तू? तो मैंने कहा गुरुजी उनकी कृपा से जो है मैं लेफ्ट साइड में जो मिट्टी पड़ी हुई है उसको देख के गाड़ी चला पा रहा हूँ। तो गुरुजी बोले, गुरुजी की कृपा हुई, और गुरुजी ने जैसे ही मैंने लेफ्ट देखा तो वहाँ पे इतना फॉग था और हम सत्संग के आसपास थे, जो समागम है जो वहाँ पे राधा स्वामी का। तो उस पर जैसे ही हमने गुरुजी की कृपा देखी, तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ मारा और गुरुजी बोले कि जहाँ तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है यहीं से लाइनें लगेंगी, और तू ये दिन याद रखेगा कि ये तू मेरे लिए गाड़ी चला रहा है। एंड आप बिलीव करिए संगत कि मैं जब जब वहाँ से निकलता हूँ और मेरे को ये बात ध्यान, हार्डली 50 55 60 लोग होते थे, तो मेरे को बहुत हंसी, छोटा भी था बहुत उस ज़माने में, तो मेरे को बड़ी हंसी आई कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, यहाँ से लाइनें लगेंगी। जो बड़ा मंदिर था वही नहीं भरता था, छोटे मंदिर में भी जगह रहती थी। तो मेरे को बड़ा अजा लगा। तो देखो गुरुजी कैसे जानी जान है, भगवान है। गुरुजी ने फिर दोबारा सिर पे मेरे हाथ मारा, बोले हाँ मैं डॉक्टर जो कह रहा हूँ तू नोट कर ले, तू याद करेगा इस दिन को कि तू आज गाड़ी चला रहा है मेरे लिए। एंड आप देखिए मालिक की दया कि अब जो भी फंक्शंस और सत्संग होते हैं वहाँ पर, तो उस पर जो है गुरुजी की कृपा से कहते हैं कि गुरुजी हमारे हम भाग्यशाली हैं, हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं उनका कि हम गुरुजी का कृपा है कि हम उनसे जुड़ पाए और हमें गुरुजी सादे रखें और हम गुरुजी को ना भूलें और गुरुजी हमें ना भूलें। बस यही मेन कनेक्शन है।
और इसमें बहुत रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले क्यों नहीं जुड़ पाए और अभी क्यों जुड़े। बहुत सारे लोग जो गुरुजी के टाइम के हैं, मैं उन्हें 10 साल बाद 15 साल बाद देखता हूँ कि वो गुरुजी के मंदिर टकरा रहे हैं। तो आप उनकी कल्पना करिए कि वो 10-15 साल पहले गुरुजी से 20 साल 25 साल जुड़ के पहले गुरुजी की मेहर देखिए कैसे कृपा है, और वो उनको भुला दिया गुरुजी ने। तो उनके बिना आप गुरुजी को याद ही नहीं कर सकते, आप गुरुजी को देख भी नहीं सकते, आप गुरुजी को मिल नहीं सकते। गुरुजी की बहुत सारी लीलाएं इतनी अद्भुत हैं। एक बार बहुत मे बी 93-94 में मैं जब पंजाब गया तो गुरुजी की कृपा थी कि कई बार बहुत कम संगत होती थी तो गुरुजी अपने हाथ से लंगर प्रसाद बांट रहे होते थे। तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं गया, मैं भी बैठा था, तो गुरुजी ने पूड़ी बांटना शुरू किया। और बांटते बांटते मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा यंग भी था, एक्टिव भी था, गुरुजी की कृपा थी, डॉक्टर होने की वजह से मेरे को एक्सेस थी। और ये तो बाद में समझ आया, जो मैं सत्संग में शेयर करूँगा, कि गुरुजी की तो परेशानी कोई थी ही नहीं। गुरुजी केवल आपको सेवा देते हैं, आप चाहे वो सबद चल रहे हैं, चाहे सत्संग चल रहे हैं, या मैं ये सत्संग कर रहा हूँ, आई शुड बी थैंकफुल, शुक्राना उनका। क्योंकि गुरुजी कहते थे जो सत्संग करेगा और जो सत्संग सुनेगा, उन दोनों को मेरी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो पता नहीं मेरी क्या गुरुजी की मर्जी होगी कि मेरे को ये सौभाग्य और सत्संग करने का टाइम मिला, कि जिसकी वजह से उनकी कृपा हम आप सब भी ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं। तो शुक्राना है, ये 2 वे चैनल है। गुरुजी से किसी को आप जोड़ते हैं तो ये आपका भी एसेट है, और आप गुरुजी से कोई जुड़ता है वो उसका भी एसेट है। तो ये बहुत ही अद्भुत गुरुजी ने एक तरीका बनाया हुआ है हम सबको जोड़ने का और उनकी कृपा होने का, और गुरुजी की कृपा जो है सब पर बनी रहे। ये बहुत अद्भुत लीला है। और उस जो मैं बता रहा था कि वहाँ पूड़ियाँ थीं, और उसमें जैसे ही बहुत सारे लोग IAS और बहुत सारे अंकल वहाँ बैठे हुए थे, और उस बैठने में वो अंकल लोग जो है, जैसे मैंने देखा कि पूड़ी ख़त्म हो रही है, तो मैं बहुत गुरुजी से डे 1 से बहुत दिल से जुड़ गया था। गुरुजी की भी बहुत कृपा थी, हमें सौभाग्य मिला गुरुजी के साथ रहने का, चलने का, उनके बेडरूम में जाने का एज ए डॉक्टर, और उनकी सेवा करने का, उन्हें इंजेक्शन, उन्हें दवाई देने का। और वो बाद में समझ आया कि गुरुजी की तो अपनी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, गुरुजी तो लोगों के भोग ले लेते हैं। और जब गुरुजी ने ये दृष्टांत हमें दिखाया तो हमें लगा कि जो मैं सोचता था कि मैं गुरुजी को ट्रीट करने आता हूँ, तो बाद में लगा कि ये तो मालिक का शुक्राना कि वो आपको सेवा दे रहे हैं, गुरुजी की कुछ अपनी प्रॉब्लम है ही नहीं। और आप कल्पना कीजिए कि आप गुरुजी के आसपास अगर निकल भी जाते थे तो 10-15 दिन तक आपके हाथों और कपड़ों में फ्रेग्रेंस रहती थी। और अगर आप उन्हें छू लेते थे या सेवा कर लेते थे, जैसे हम सबको सौभाग्य मिला, तो 1 महीने तक आपके कपड़े आपके हाथों में फ्रेग्रेंस रहती थी। तो आप कल्पना करिए कि गुरुजी की लीला कितनी अद्भुत है और वो कैसी निराली है कि वो कैसे आपको कृपा करते हैं। और वो पूड़ी मैं देख रहा था, मैंने 1-2 अंकल से बोला जो सीनियर थे, पंजाब के थे, एक IRS थे, IAS, कोई उठा नहीं, तो मेरे से बासुबा रिकनेक्ट हो जाता है। तो गुरुजी की कृपा से मैं उठ के चला गया, क्योंकि गुरुजी को जुड़ने के लिए आपको बहुत सरल सहज बनना पड़ेगा। यहाँ कोई चालाकी स्मार्टनेस नहीं चलनी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, न जाने कितने लोग हमने 30 साल 25 साल की अपनी ज़िंदगी में देखे कि जिनको गुरुजी ने बहुत स्नेह प्यार दिया, वो कहाँ चले गए यही नहीं पता। तो आप जुड़े रहें, ये बहुत कृपा है उनकी, उनका बहुत आशीर्वाद है। तो मेरे से रहा नहीं गया, और मैं बिना इसके कि गुरुजी हमें डांटेंगे या क्या करेंगे, तुरंत गुरुजी के पास मैं बड़ा अपने को अजीब सा महसूस कर रहा था कि मैं क्यों आ गया, गुरुजी ने तो बुलाया नहीं था। लेकिन मैंने गुरुजी से मनी मन प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे मन में तो केवल सेवा भाव है, मेरे मन में कोई दुख और कोई लालच या कोई आपसे ईगो नहीं है। और गुरुजी ने वो चीज़ पढ़ ली, आप देखिए, इसीलिए वो भगवान है। और जैसे ही वो तो पूड़ी मैंने देखी कि अचानक बढ़ गई, तो गुरुजी को वो दिखाना था कि वो अंतर्यामी हैं, वो क्या कर सकते हैं। और मैं वहाँ खड़ा रहा और पूड़ी लेके, और गुरुजी मेरे से बहुत सारी बात करते रहे। और बहुत सारे लोग जो ये परेशान थे, जो जाने के लिए गुरुजी के पास सेवा के लिए नहीं आ पा रहे थे या आना नहीं चाह रहे थे, वो बहुत ही अजीब सी आंखों से हमें देखने लगे। और उनको ये लगा कि डॉक्टर साहब कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी इनसे बात कर रहे हैं और गुरुजी ने इनको बगल में ये सब दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है जो गुरुजी बोलते थे कि आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। या तो आपको फिजिकल लेबर करना पड़ेगा, आप सत्संग में जाइए, कोई सेवा करिए, कुछ वहाँ पे अपनी बात रखिए, शांति रखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होने दीजिए, और कोई लंगर ना छोड़े, कोई वहाँ पे आवाज़ ना करे, या मॉरली जो है मॉरली आप जो है शांत रहिए। वहाँ पे कोई जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मत छोड़िए, शब्द के बीच में ताली मत बजाइए, और कुछ वो मत करिए। और आप जो है उसको
बहुत सहजता से सारी परेशानियां भूल के मालिक के चरणों में गुरुजी कल भी हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसीलिए गुरुजी अंतर्यामी हैं, इसीलिए गुरुजी विराजमान हैं। आप सबको बड़े दुख का मैं बात कहने जा रहा हूं कि गुरुजी ने इसी 31 मई जो आने वाली है 2007 में शरीर छोड़ा और वो अपनी फिजिकल फॉर्म से गए। लेकिन आप देखिए जो गुरुजी ने बोला था कि वो गुरुवार के दिन और गुरु पूर्णिमा होगी उस दिन शरीर छोड़ेंगे, और वैसे ही हुआ। और जो पुरानी संगत है आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि मे भी फरवरी और मार्च से गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया था कि जिसको मिलना है बड़ा माड़ा टाइम आने वाला है, जिसको मिलना है जल्दी मिला। गुरुजी ने कुछ लोगों को सेवा दी हुई थी, गुरुजी से मिलना बहुत असंभव था, बिना गुरुजी की मर्जी के आप जा नहीं सकते थे, अपने परिवार को भी नहीं ले जा सकते थे, और उनकी जब कृपा होती थी तभी आप जा सकते थे। तो मैं जो मानता हूं कि आप गुरुजी को अपने हर कार्य में, हर चीज़ में, मैं डॉक्टर हूं, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सत्संग कर रहा हूं, हर चीज़ में उन्हें थैंक्स, शुक्राना देना शुरू कर दीजिए। किसी से मत उलझिए, किसी की नहीं, गुरुजी के अलावा कोई नहीं है। गुरुजी अपने आप जानी जान है, उनको जो कहना होगा, जो करना होगा वो खुद बता देंगे। गुरुजी का इसीलिए कोई वकील नहीं है। गुरुजी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो पुरानी संगत उनको पता है। गुरुजी बोल के गए हैं कि इससे ज़्यादा लाइनें लगेंगी, गुरुजी बोल के गए हैं कि मेरी कृपा उससे ज़्यादा बहेगी, गुरुजी बोल के गए हैं, क्योंकि उस समय लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड लोगों को तो गुरुजी को ज़्यादा लोगों को ब्लेस करना था। ये फिजिकल सेवा जो मैं बता रहा था उस तरह करिए, या मेंटली जैसे कोई शब्द गाता है अंजू आंटी या बहुत सारे लोग, और मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये मेंटल सेवा है। मॉरली आप शांत रहिए, कोई कमियां मत निकालिए, ठंडी चाय, गर्म चाय, ठंडा प्रसाद, मिर्च प्रसाद मत करिए। या फाइनेंशियली आप फिजिकली, मॉरली, मेंटली या फाइनेंशियली सेवा करिए। फाइनेंशियली में लाइक कहीं सत्संग हो रहा है, बड़े मंदिर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, उसमें जो सेवा कर सकते हैं आप फूलों की सेवा करिए, आप चाय प्रसाद की, आप जल प्रसाद की, आप जो सेवा कर सकते हैं फाइनेंशियली उस लंगर को बनाने में वो करिए। कहीं सत्संग है वहाँ जो कर सकते हैं करिए, कार पार्किंग में सेवा करिए, शूज में सेवा करिए। आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कितने दयालु हैं, इतने महान हैं कि वो बीच बीच में हम सबको दिखाते रहते थे कि तुम सब भाग्यशाली हो कि हम तुम्हें अपना रहे हैं, हम तुम्हें मान रहे हैं। हमारे पास अच्छी गाड़ी, अच्छी मोबाइल और अच्छी शर्ट आ जाती है तो हम ज़मीन से 2 फुट नीचे या ऊपर उठ जाते हैं। और आप देखिए गुरुजी भगवान होते हुए इंसान रूप में हम सबको मिले और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। उन्हें लेना देना नहीं है कि कौन गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कौन सी कास्ट का है, रिलीजन का है। इससे बड़ा कौमी एकता का दरबार अगर आपको पूरे वर्ल्ड में मालूम हो तो आप हमें बताइए। मैं बहुत हाईली स्पिरिचुअल हूँ, बट मेरे को तो आज तक गुरुजी के मंदिर के अलावा ये जगह नहीं दिखी। और उनकी कृपा देखिए कि इतने बड़े सिस्टम को कैसे चीज़ें, गुरुजी के टाइम में स्ट्रिक्टली पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, आप पिन की आवाज़ भी सुन सकते थे। गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए। गुरुजी को आपको रिझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कहीं सत्संग में गए आप कमियां निकाल रहे हैं, शब्द में कमियां निकाल रहे हैं, आपको कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे आप कोई मार्केटिंग करने नहीं आए हुए हैं, गुरुजी को किसी की ज़रूरत भी नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे एक्टर, ऐसे ऐसे दूरदर्शन के लोग और ऐसे ऐसे पत्रकार लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं या जुड़े थे कि जिनको अगर गुरुजी चाहे लेते तो पूरे वर्ल्ड में इतनी पब्लिसिटी हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बट गुरुजी ने कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। गुरुजी ने जिसको चाहा उसी को बुलाया और जैसे गुरुजी ने चाहा वैसे ही चीज़ें घट रही हैं। हम सिर्फ उनकी कृपा माने, कृपा करें। एक दिन गुरुजी बोलते थे कि पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है डॉक्टर, तो मैं एक बार लिटरली उनकी, गुरुजी का शुक्रिया, गुरुजी की कृपा, मैं यंग भी था, गुरुजी के हर काम में जब भी गुरुजी बुलाते थे, जहाँ जाते थे, जहाँ गुरुजी की कृपा देखिए कितनी अद्भुत है कि मैं एक दिन गुरुजी के पास पिन लगा के अपनी, और मेरे उस समय अल्सर लगे, मैं बहुत मुंह में अल्सर थे, तो मैंने वो, गुरुजी ने देखा वो पिन क्या है, और मेरे ब्लड पे, शर्ट पे यहाँ पे 2 ब्लड के ड्रॉप थे, तो मेरे मुंह में बहुत ब्लड भरा हुआ था, मेरे अल्सर थे, मेरी वीआईपी ड्यूटी है, तो मैं बहुत 2-3 दिन से जगना पड़ रहा था और मेरे बहुत अल्सर हो जाते थे माउथ में। देखो मालिक क्या है, गुरुजी कहते थे कि लाखों लोग डॉक्टर मेरे पास आते हैं, ये बहुत छोटी बात है, मैं किस किस को देखता हूँ ये बड़ी बात है। तो गुरुजी की कृपा आप पर हो जाए, आप गुरुजी आपको देखने लगे, बस यही है कनेक्शन। आप किस अपनी हंसी से, अपनी लेवर से, अपने सत्संग से, अपनी सेवा से कैसे गुरुजी को मनाने रिझाने वाले हैं, ये गुरुजी जानते हैं। उनकी कृपा उसके बाद बरसती हुई नज़र आएगी, यही आपकी गुरुजी की कृपा है। तो मैंने वो पिन लेके गिरा दी नीचे, और आप बिलीव करना संगत जी कि वो उस पिन की आवाज़ आई, और जैसे ही मैं पिन उठाने लगा गुरुजी की मेरी शर्ट पे नज़र पड़ी। गुरुजी बोले अरे
एकदम छूने लगे। देखिए कितनी कृपा है मालिक की। गद्दी पे बैठे हुए थे। मैंने कहा गुरुजी ये ब्लड है, मेरे मुंह में अल्सर हो गए हैं। मैंने मुंह खोल के दिखाया। गुरुजी ने बस वो मिनटों में समझ, सेकंडों में समझ लेते थे कि क्या करना था। बोलते ही बहुत कम थे, वो इशारों में ज़्यादा बात करते थे। उन्होंने मेरे को बगल मेरी भी अल्सर से ब्लड आ रहा था और मैं बहुत परेशान था। 2-3 दिन से कंटिन्यूस देर तक जगना पड़ रहा था ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी की वजह से। मालिक की दया देखिए, कृपा करिए कि चाय पी मैंने, और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मेरे को बोला कि पंजाब से किचन में मिर्च आई हैं कुछ, तो अच्छी अच्छी बड़ी मिर्च कुछ फ्राई करके ला। तो मेरे को लगा गुरुजी की सेवा है, गुरुजी का काम करना, भगवान का काम करना, तो आदमी कितना अद्भुत और कितना अच्छा समझता होगा। आप उनकी कृपा को महसूस करिए। और उस कृपा के अंतर्गत मैं गया, मैंने किचन से बहुत अच्छी मिर्चें फ्राई की और मैं उसको लेके आया। गुरुजी उस कटोरी को देखते जा रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। अपने को समझ नहीं आया। जैसे ही मैंने गुरुजी को दी मिर्च, वो गुरुजी और मैं बैठने लगा बगल में। गुरुजी बोले बैठता कहाँ है, ये खा मिर्च। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको बताया मेरे माउथ में अल्सर है और मेरे इतनी प्रॉब्लम रहती है और इतना ब्लड है। गुरुजी बोले डॉक्टरी मत कर, जो कह रहा हूँ वो कर। और आप बिलीव करना कि मैंने वो मिर्च खाई, लोग बताते हैं मैं रोता जा रहा था। मिर्च खा के मैं कटोरी रख के आया और जैसे ही आ गया तो गुरुजी बोले कल्याण कीता। उसके बाद मैंने लंगर किया। लंगर करने के बाद मेरी एक हैबिट थी कि मैं जो है हाथ जरूर धोता था। मेरे को टिश्यू पेपर से पोंछना अच्छा नहीं लगता था और अब भी यही है। तो मैं अब जैसे ही वॉशरूम गया इतनी देर में गुरुजी चोले में सिर्फ संगत जी 5 से 6:30 शाम को गुरुजी कुछ लोगों को बुला लेते थे और बहुत सारा डैशिंग सा नाश्ता और बहुत सारा प्रसाद, और ज़मीन में बैठते थे। फ्लोरेसेंट कपड़े, कुर्ता पजामा, शर्ट पैंट पहनने का गुरुजी को शौक़ था और ब्रेसलेट और बहुत अच्छी घड़ियां पहनने का शौक़ था गुरुजी को। और बहुत ही वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंस उनके अंग प्रत्यंग से आती रहती थी और इतना सुंदर शरीर। और गुरुजी की जो आभा आप स्वरूप में देखिए, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि गुरुजी कैसे दयालु हैं, कैसे कृपा करते हैं। और वो गुरुजी सबके हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और गुरुजी बहुत सारी चीज़ें ये सब करके 5 से 6:30 के बाद 6:30 बजे डॉट अपने बेडरूम में चले जाते थे। और 6:30 बजे जब नहा के उस चोले में जिसमें आप गुरुजी के स्वरूप देखते हैं संगत जी, से वो 7 बजे जब आते थे, उसके बाद गुरुजी सब पर अपनी नज़रें डालते हुए और गद्दी पे उनके दुख और चीज़ों को समझते हुए गद्दी पर बैठ जाते थे। और फिर 7 से 9 में ये शब्द गुरुजी के चलते थे और चाय प्रसाद आपको जल प्रसाद मिलता था। और 9 बजे गुरुजी फिर कमरे में जाते थे और अपने कपड़े चेंज कर लेते थे, ये चोला चेंज कर लेते थे और कपड़े पहन के, फ्लोरेसेंट कपड़े शर्ट पैंट पहन के आ जाते थे गुरुजी। और उस समय जो 9 बजे के बाद गुरुजी कहते थे बहुत पूजा करने की ज़रूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए, गुरुजी को पाने के लिए। इसीलिए 7 से 9 केवल सत्संग होता था सॉरी शब्द चलता था और जिसमें गुरुजी चोले में बैठते थे। और 9 बजे के बाद गुरुजी, जैसे मैंने सत्संग किया या और किसी ने सत्संग किया और मेरे को शुक्राना मेरे कि गुरुजी ने ये इज्जत बख्शी। जब शुरू में मैं ये सत्संग करता था तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था जैसे मेरे को गुरुजी ने कुछ रखा हुआ है पैसों से और मैं सत्संग कर रहा हूँ। तो 1-2 लोगों ने बोला भी ऐसा, मेरे को बड़ा खराब लगा। अरुण अग्रवाल जब आए वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे होटल्स ग्रुप के, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरे को कितने पैसे मिलते हैं। तो मैंने गुरुजी से बताया कि गुरुजी ये तो इस तरह बोलते हैं। गुरुजी बोले नेक्स्ट टाइम जब आए ना तो इससे बोलना जो तुझे मिलता है वो इसे मिलने लगे। और नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने पूछा, देखिए कैसे हैं भगवान, सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं गुरुजी, सारी चीज़ें गुरुजी की कृपा। बीच बीच में हट जा रहा है। गुरुजी की कृपा महसूस करिए कि गुरुजी कितने दयालु हैं। और उसके बाद बहुत सारे राजा रेड्डी अपनी वाइफ के साथ कुचिपुड़ी डांसर या हेमा मालिनी जी को सौभाग्य मिला डांस करने का गुरुजी के सामने। और गुरुजी की मेहर देखिए कि मैं सत्संग करता था, तो जब दूसरी बार वो अरुण अग्रवाल साहब आए तो मैंने गुरुजी ने जो कहा था, मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैं फिर सत्संग कर रहा था गुरुजी के बगल में खड़े होके। तो उन्होंने बोला कि पक्का जो है तुम यहाँ के, तो मैंने कहा जो मेरे को मिलता है वो आपको भी मिलने लगे। तो गुरुजी की मेहर देखिए कि वो आज तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। कई जगह ऑल ओवर इंडिया में कई जगह टकराए, इवन हम लोगों ने रूम शेयर किया। तो कैसे हैं गुरुजी, कैसे यहाँ पे गुरुजी कहते थे कि सब चीज़ प्रैक्टिकल है डॉक्टर, नथिंग इज़ कि हो गया या नहीं होगा, या एवरीथिंग इज़ बाय चॉइस, एवरीथिंग इज डिजाइंड बाय गुरुजी। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे नहीं है हो जाएगा कर देंगे, हो गया कर दिया। यहाँ पे होना ही है, गुरुजी की कृपा होनी ही है। आप गुरुजी से जिस रूप में जैसे भी जुड़ जाइए, आपको ज़रूरत नहीं है रिग्रेट करने की, ज़रूरत नहीं है गुरुजी से कल क्यों नहीं जुड़े, ज़रूरत नहीं है कि आप छोटे हैं, नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर आपको चाय, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको वहाँ की ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ
एम्बियंस मिलती है। गुरुजी आपका मन, आपका सोचने की शक्ति बड़ी करता है, आपकी प्रॉब्लम को छोटा करते हैं। धीमे धीमे आपको उसके शब्दों से, सत्संग से या गुरुजी की कृपा से, ब्लेसिंग से, ड्रीम से आपकी परेशानी दूर होते नजर आएगी। ये मैं विश्वास के साथ आप सबके साथ इतने सालों का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए। जैसे ही वो मैं हाथ धो के आया, जो मैं बता रहा था, खाना खाने के बाद मेरे अल्सर थे जिस दिन, मैंने अंदर मैं शीशे में देखने लगा एकदम को। और गुरुजी इस बीच में बदल के कपड़े सीटी पे बैठ गए थे सामने अपने बेडरूम से आके। और बाई चांस मालिक की दया देखिए कि बाथरूम जरा सा खुला रह गया। और मैंने जैसे ही देखा तो आई वाज शॉक्ड इन द शीशा, जो मिरर था वहाँ पे बाथरूम में, कि मेरे एक भी अल्सर नहीं था। जो मैं जीवन से परेशान था कि अगर मैं टाइम से सोऊं नहीं, जगूं नहीं, स्ट्रेस में आऊँ तो मेरे अल्सर हो जाते थे। वो गुरुजी ने वो मिर्चें खिला के मेरे अल्सर गायब कर दिए। और मेरी जैसे ही गुरुजी पर नज़र पड़ी तो मेरे को बड़ा ख़राब लगा। जैसे ही मैं बाहर आया तो गुरुजी बोले, डॉक्टर तू अंदर चेक करने गया था? मैं हंसने लगा, क्योंकि गुरुजी जानते थे मैं बहुत सहज हूँ, सरल हूँ, इसलिए उन्होंने, मालिक ने इतनी हमें सेवा बख्शी। और गुरुजी की कृपा देखिए, आशीर्वाद समझिए उनका, कि मैंने कहा गुरुजी नहीं, मेरी नज़र पड़ गई, सॉरी, मैं तो हाथ धोने जाते ही हूँ खाने के बाद, सबको पता है, और मेरी नज़र पड़ गई। गुरुजी बोले देख ले, यहाँ डॉक्टरी नहीं चलती, ब्लेस कीता तेरे को जीवन में। मैं लेट हो जाऊं, मैं ड्यूटी में, कभी नाश्ता मिलता है नहीं मिलता है, ऐसी डॉक्टर्स की ड्यूटी है। आप बिलीव करना, वो दिन और आज का दिन कोई रिलेशन नहीं रह गया। कैसे हैं भगवान, कैसी है कृपा उनकी। आप उनकी मेहर देखिए, उनकी कृपा देखिए कि कैसे वो बरसाते हैं। वो लोगों को जाके भी ब्लेस करते हैं, लोगों को बुला के भी ब्लेस करते हैं, लोगों की देखते हैं। बात वहीं पर है जो गुरुजी ने बोली, वो पकड़ने की बात है कि लाखों लोग यहाँ आते हैं, ये बहुत छोटी बात है। गुरुजी कहते थे मैं किस किस को गुरुजी कहते थे कि मैं किस किस को देखता हूँ, ये बड़ी बात है। तो हम सब भी कुछ कर ऐसा कर चलें संगत जी कि गुरुजी हमें देखने लगें। बस यही है कनेक्शन। आपको कहते हैं ना, एक सादे सब सदे। गुरुजी की कृपा और मेहर देखिए कि कैसे गुरुजी की कृपा होती है कि आप उस मेहर को, उस कृपा को महसूस करिए। हम समझ आए, वो वाईफाई गलत हो। हाँ, जय गुरुजी, सॉरी, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ। तो आप देखिए गुरुजी की कृपा कितनी अद्भुत है कि वो किसी को बुला के कैसे भी वो आपको ब्लेस करेंगे और गुरुजी की कृपा आपको महसूस होने लगेगी। उनकी कृपा बहुत ही निराली है। मैं एक सत्संग शेयर करता हूँ कि मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, और जैसे मैंने बताया कि गुरुजी से मिलना बहुत आसान नहीं था, तो गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो आपकी कृपा और महसूस करिए, वो वाईफाई बंद करना, आपकी कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि क्या है कि उनको मैंने, वो नारंग जो अस्थाना साहब थे, वो डीन के पीएस थे। डीन साहब भी हमारे डॉक्टर के जैन गुरुजी के पास जाते थे, और उनसे मैंने गुरुजी से परमिशन ली। तो गुरुजी की मर्जी होती थी, जब बुलाएंगे तभी आप किसी को ला सकते थे। तो एक दिन गुरुजी ने बोला ठीक है तू लेके आना। तो गुरुजी कई बार अपने हाथ से लड्डू प्रसाद, हलवा प्रसाद और बहुत सारी अच्छी वैरायटी ऑफ चॉकलेट, टॉफ़ियाँ बांटते थे। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि कैसे अद्भुत थी कि जिस दिन मैं अस्थाना साहब को लेके गया, गुरुजी के हाथ, उंगलियां हम सबसे 1.5 गुना बड़ी और इतनी सुंदर कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और गुरुजी अपने हाथ से ऐसे वो हलवा प्रसाद देते थे, उसमें देसी घी टपक रहा होता था, और वो एक हाथ से देते थे, आपके दोनों हाथों में नहीं आता था। और एक टिश्यू पेपर मिलता था, वो हलवा प्रसाद वहीं खाना होता था। और उस टिश्यू पेपर से कल्पना करिए आप गुरुजी के टाइम की, और आप महसूस करिए कि आप गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं, और आप गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की कैसी फ्रेग्रेंस महसूस करिए। गुरुजी की कृपा से वो अस्थाना साहब जैसे ही गए, मैं गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराता, इससे पहले गुरुजी ने वो प्रसाद उनके हाथ में रख दिया, और वो प्रसाद इतना दिव्य होता था कि गुरुजी की कृपा से उन्होंने खाना शुरू किया। और उनकी वाइफ, गुरुजी कहते थे जिसको मेरे को कृपा करनी है उसको मैं सुमति देता हूँ, और जिस पर कृपा नहीं करनी उसको मैं कुमति करता हूँ। तो वो मेरी नेगेटिव चीज़ें देखता है, और जिस पर कृपा होनी है वो गुरुजी की पॉजिटिव चीज़ें देखता है। तो अस्थाना साहब को गुरुजी ने इशारा किया, बगल में खड़े हो गए। बट उनकी वाइफ देखने लगी कि कैसे गुरु हैं, डॉक्टर साहब कहाँ ले आए, ना यहाँ पे चंदन लगाया है, ना माला डाली है। गुरुजी सिल्क का कुर्ता पहने हुए थे और चोला पहने हुए थे, और गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया। गुरुजी जानी जान है, आपको कोई काम देते थे, उनकी नज़र पूरी रहती थी। और गुरुजी की कृपा देखिए कि गुरुजी की कृपा से उन्होंने जो है अस्थाना साहब को, जैसे ही प्रसाद खत्म हुआ, गुरुजी ने इशारा किया कैसा है, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है। गुरुजी ने और प्रसाद उनको दे दिया। मैं खड़ा होकर वहाँ देख रहा था, उनकी वाइफ ने पीछे इशारा किया, मैं पीछे गया। उनकी वाइफ बोली डॉक्टर साहब ये इतना हलवा खा गए हैं, आपने बताया नहीं इनको कि डायबिटीज़ है। और मैं देख रहा हूँ कि देखो गुरुजी कहते थे कि आदमी कितना निमाना है, कितना अपने को होशियार समझता है कि यहाँ किसी को कुछ देना नहीं है, फिर भी शुक्रिया अदा नहीं करता, फिर भी थैंक यू नहीं करता, फिर भी ग्रेटिट्यूड नहीं करता। ये हम सब लोगों के लिए भी लेसन है।
और आप देखिए उनकी वाइफ जीवन में ट्रीटमेंट करा लिया उनका, मेडिकल कॉलेज में वो रहते थे, तब उन्हें चिंता नहीं हुई। लेकिन एक जगह जाके जहाँ उनके हस्बैंड जो डॉक्टर्स के बीच में रहते थे, उसके बावजूद वो खा रहे हैं और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनके चेहरे पे ओज और तेज दिख रहा है। इतनी देर में गुरुजी ने उनको तीसरी बार बुलाया और बोला कैसा है प्रसाद, तो वो अस्थाना साहब बोले बहुत अच्छा, तो गुरुजी ने तीसरी बार रख दिया। अब आप देखिए प्रभु की लीला और गुरुजी की कृपा कि वो उन्होंने प्रसाद खाना शुरू किया, उनकी वाइफ से रोका नहीं गया, उनकी वाइफ आगे आ गई और उनको रोकने लगी। और मैं गुरुजी के बगल में पैर दबा रहा था, गुरुजी से बोली कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया नहीं इनको डायबिटीज़ है, आपने इनको इतना सारा प्रसाद दे दिया। गुरुजी बोले कि आई एम सॉरी। बहुत ही मंद मुस्कान बच्चे की तरह गुरुजी करते थे। वह बोले आई एम सॉरी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया नहीं, कोई नहीं, तुम कल जो है टेस्ट करा के आना। गुरुजी 7 दिन बैठते थे। वो आप देखिए मालिक की दया और कल्पना, हम तो जान गए थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। अस्थाना साहब ने प्रेम पूर्वक तीसरी बार भी प्रसाद खाया, टिश्यू पेपर से हाथ पोंछे और वॉशरूम गए और सारी दवाई फ्लश कर गए। गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया कि भाई ये समझ गया है ये कहाँ आया है। और अस्थाना साहब से पूछा भाई फ्लश क्यों कर दी दवाई? बोले गुरुजी मैंने अपने जीवन में 50 ग्राम मिठाई नहीं खाई और मैं कम से कम 400 से 450 ग्राम, ये 3 बार जो आपने हलवा प्रसाद दिया है, खा चुका हूँ और मैं अपने को बहुत ही लाइव और चैतन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे को डायबिटीज हो ही नहीं सकती, इसीलिए आज और अभी से मैं दवाई खाना बंद करता हूँ। क्या है गुरुजी, कैसे लोगों की मति पे बैठ जाते हैं, कैसे लोगों को, आपको एक बार में गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी है, 100 बार में मिलनी है या नहीं मिलनी है, हमें लगता है हम सब स्वतः जिम्मेदार हैं। हमने गुरुजी को कितना माना है, कितना उन्हें सराहा है, कितना उन्हें साधा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी गुरुजी पे कितनी आस्था है कि गुरुजी की कृपा कैसे आप पर होने वाली है। आप देखिए दूसरे दिन वो आंटी जो उनकी वाइफ इतनी डॉक्टरी कर रही थी वो जब टेस्ट करा के आई, मंदिर के समय से पहले ही पहुंच गई और जैसे ही गुरुजी गद्दी पे पहुंचे उनके चरणों में लिपट गई और बोली यू आर गॉड, नथिंग मोर नथिंग लेस। मेरे हस्बैंड जो 28-30 साल से डायबिटीज़ थी, मैं ज़िंदगी में डॉक्टर साहब को नहीं भूल सकती कि उन्होंने जो है एक बार में आके, गुरुजी हंसने लगे, कहते यहाँ डॉक्टरी नहीं चलती, यहाँ भगवान की कृपा चलती है। और वो रिपोर्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, फास्टिंग, पीपी, ब्लड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और यूरिन, सारी टेस्ट नॉर्मल। आप देखिए कैसे गुरुजी कृपा करते हैं। आप शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने गुरुजी से आपको जोड़ा। आप शुक्रिया अदा करिए गुरुजी का कि गुरुजी ने आपको जोड़े रखा। आप शुक्रिया करिए अपनी मति का, अपने मन का, अपने का, कि आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बस यही बहुत बड़ी गुरुजी से एक तार है। आप उसमें कोई रिग्रेट मत करिए, आप उसमें कोई दुख मत करिए और आप गुरुजी को सिर्फ मानते रहिए। आप गुरुजी को बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता कि गुरुजी ने ज़िंदगी में कैसे कैसे लोगों को अद्भुत लीलाएं दिखाई, अद्भुत काम किए, आप गुरुजी की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बहुत ही जॉली मूड में मैं एक अच्छा सत्संग शेयर करता हूँ। मैं LNGP हॉस्पिटल में था तो गुरुजी कई बार आ जाते थे और गुरुजी इंडिया गेट कुछ संगत को आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि 4-5 लोग होते थे। मेरे पास जैन गाड़ी थी और गुरुजी 3 लोगों को जब वो आइसक्रीम खा लेते थे तो गुरुजी मेरे से कहते थे तू पैसे दे। तो मेरे को बड़ा ख़राब लगता था, मैं अनमैरिड हूँ और इतने बड़े बड़े लोग और गुरुजी मेरे से पैसे दिला रहे हैं। हार्डली 110 और 20 रुपीज़ की आइसक्रीम आती थी 5 लोगों की उस समय। बट मालिक की दया देखिए, किसको सेवा देनी है, किससे सेवा लेनी है, उनको पता है, वो दयालु हैं। हम अपने हिसाब से गुरुजी से बातें ना करें, हम अपने हिसाब से गुरुजी से ना मांगें, गुरुजी से प्रार्थना करें कि जो उन्हें अच्छा लगे वो करें, वो हमारे लिए कृपा करें, वो ज़्यादा बड़ी बात है। ऐसे ही गुरुजी ने नेक्स्ट टाइम किया और मेरे को फिर पैसे देने पड़े आइसक्रीम के, तो मेरे को बड़ा ख़राब लगा। मैं हॉस्टल में रहता था तो मैंने सोचा अब तीसरी बार मैं आइसक्रीम खाने ही नहीं जाऊँगा। तो गुरुजी से बात हुई तो गुरुजी बोले कि भाई, मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे को तो जुकाम है। गुरुजी बोले कोई नहीं, आज तेरा आइसक्रीम से जुकाम ठीक होगा। और गुरुजी फिर मेरे को जाना पड़ गया। गुरुजी की बात आप काट नहीं सकते थे। मैंने एक अंकल को धीमे से हाथ से ऐसे पकड़ सा लिया। मेरे को लगा इन अंकल से मैं आज ज़रूर से पैसे दिलवाऊंगा, क्योंकि हॉस्टल का फार्मूला है, एक बार कोई पैसे देगा, एक बार दूसरा और तीसरी बार कोई और। बट देखिए गुरुजी दयालु हैं, उन्होंने क्या सेवा आपसे लेनी है, क्या आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो बाद में समझ आता है। ये गुरुजी का स्पिरिचुअल अकाउंट है। जैसे हम बैंक में 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपये डालते हैं, सारे पैसे जुड़ते रहते हैं। ऐसे ही ये स्पिरिचुअल अकाउंट है। आप गुरुजी के सिस्टम में जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो आपकी जर्नी में सब अकाउंट हो रहा है। इवन आप परेशान मत होइए कि आपको वो काम समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप गुरुजी की कृपा महसूस करिए।
आपको गुरुजी की वो अकाउंट, वो कृपा उस दिन जरूर महसूस होगी जिस दिन आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत में होंगे। जिस दिन आपको गुरुजी की एक्चुअल ज़रूरत होगी, गुरुजी आपको वहाँ खड़े मिलेंगे, गुरुजी आपकी वहाँ पे रक्षा करते हुए मिलेंगे। आपको ऐसा भाव पैदा रखना है, आपको ऐसा गुरुजी से अपना नाता जोड़ना है, ऐसी गुरुजी की कृपा महसूस करनी है। तो तीसरी बार जैसे ही गुरुजी ने सब अंकल को भेज दिया कार में और मेरे से बोले पैसे दे डॉक्टर, मैं कहा गुरुजी मैं पैसे नहीं दूंगा आज, मैं सीरियस हो गया। देखिए मैं बच्चा ही था और मैंने उस आइसक्रीम वाले से बोला कि ये मेरे गार्जियन हैं तो उनसे पैसे लो। गुरुजी बोले, गुरुजी बिल्कुल फ्रेशन कपड़े, शर्ट और पैंट पहन के, पतलून बहुत ही डैशिंग, मतलब फंटास्टिक। मेरे को कल्पना और अपने ओज और अपने ध्यान में ये बात ध्यान आती है कि गुरुजी ना जाने कितनी शादियों में गए, ना जाना कितने सत्संगों में गए, बट मेरे को याद भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति गुरुजी से मिल के गुरुजी को भूल पाया हो। गुरुजी की इतनी अद्भुत छटा, इतना अद्भुत स्वरूप, इतना अद्भुत ओज। आप इवन आज वो स्वरूप से गुरुजी के बात करिए जो गुरुजी कह के गए कि मन में आप ध्यान करिए। तो आजकल हम बेशक मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उनकी ड्यू टू रीजंस, आप उनको मन में याद करिए, घर पे याद करिए, जो बड़े मंदिर की गाइडलाइंस हैं वो उनको फॉलो करिए, जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करिए। आप उसमें जिद मत करिए, आप उनकी कृपा को महसूस करेंगे। आप आज देखिए मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये गुरुजी की कृपा है। आप सत्संग सुन रहे हैं, ये गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी की उसकी दया को, उनकी कृपा को ऐसे महसूस करिए, सरलता से, सहजता से मानिए। गुरुजी बहुत सरल हैं, तो आपको भी उनसे जुड़ने के लिए बहुत सरल होना पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्टाइल और वो बातें नहीं चलने वाली। गुरुजी सबको स्कैन कर देते हैं। गुरुजी कहते थे जो तेरे को मंदिर तक लाया है उसका शुक्रिया, गेट तक, गेट के अंदर क्या होगा वो गुरुजी की मर्जी है। एंड बिलीव करिए, ये घटना आज तक घट रही है, ये घटना आज तक चल रही है। इस घटना को कोई भी दूर नहीं कर सकता। गुरुजी ने जो कह दिया, जो गुरुजी ने कर दिया, वो चल रहा है। गुरुजी कृपा को महसूस करिए, आप उसमें रिग्रेट मत करिए, उसमें कमियां मत निकालिए। आप उस पानी के साथ, उस कृपा के साथ बहते रहिए और आपको गुरुजी अपने आप जो देना है, जो करना है वो करेंगे और उनकी कृपा को आप महसूस करेंगे। तो तीसरी बार जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, गुरुजी बहुत सीरियस हो गए। गुरुजी बोले मेरी जेब में पैसे नहीं है, तू चल मैं मंदिर में चल के पैसे देता हूँ। मैं कहा नहीं। वो आइसक्रीम वाले को बोला। गुरुजी ने एकदम, मैंने देखा कि आसमान की तरफ हाथ किया और हाथ करते ही गुरुजी के हाथ में एक 100 का नोट आ गया और बहुत फ्रेग्रेंस, और गुरुजी का चेहरा बदल गया। मैं बहुत मायूस हो गया क्योंकि गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, किसी को भगा देते थे कि अब 10 साल मत आना, 15 साल मत आना, आप मिलना ही नहीं जीवन में आप। तो मैं बहुत डर गया। मैंने गुरुजी को एकदम, गुरुजी ने इशारा किया, मेरे से पेन मांगा और उसमें ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा और उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। और उसको क्या कृपा की गुरुजी ने, गुरुजी जानते हैं। और मैंने जब पेन लौटा रहे थे गुरुजी मेरे को, तो गुरुजी की इवन सांसें तेज चल रही थी। मैंने गुरुजी को बोला सॉरी गुरुजी, मैंने थोड़ा गलत काम किया। गुरुजी बोले नहीं, तेरी ये सेवा थी, तेरे को ये करना था, आज मेरे को इसको ब्लेस करने आना था, ताई मैं तेरे को लेके आया हूँ। तो यहाँ पे सब चीज़ें डिसाइडेड हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक पत्ता भी नहीं ला सकते उनकी मर्जी के बिना। तो आप सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, उनका शुक्राना अदा कर सकते हैं। कोई चीज़ें को दुख मत बनाइए, कोई रिग्रेट मत करिए। गुरुजी हमारे खुद इतने स्मार्ट, इतने सहज और इतने स्टाइल में रहने वाले हैं, तो इसीलिए आपको भी बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना रोके भी गुरुजी से प्रार्थना कर सकते हैं, बिना चेहरे को खराब करके भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी बहुत दयालु हैं, गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी बहुत ही छोटी छोटी बातों को सुन लेते हैं। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, जब मैं जैसे डॉक्टरी करने जाता था तो गुरुजी की कृपा से मेरे को लगता था कि मैं गुरुजी को बहुत सारी ट्रीटमेंट करने आता हूँ, बट मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं श्रद्धालु था, मैं अच्छी स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बीइंग ए डॉक्टर, गुरुजी का शुक्राना, मेरे को सेवा मिली और गुरुजी हमारे मन को पढ़ पाए और हमें सेवा देते रहे, ये उनका बहुत शुक्राना। और एक अंकल आंटी आते थे, किसी के भाई थे, किसी की लड़की थी, किसी की बहू थी, तो जो वो जब अपने घर पहुंचते थे तो गुरुजी की क्या अद्भुत लीला थी कि आप उनके मंदिर से आने का तो टाइम था, जाने का टाइम नहीं था। तो आदमी छुपते रहते थे, जाते नहीं थे लोग। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि गुरुजी की क्या अद्भुत लीला थी। जब वो अपने घर पहुंचते होंगे तो उनके जो किसी के फादर इन लॉ, किसी के फादर और किसी के हस्बैंड लगे होंगे, तो वो सोचते थे ये कैसे गुरु के पास जाते हैं। तो अब आप सब लोगों ने तो इतने बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं। उस समय गुरुजी कभी कभी छोटा सा एक ब्लेसिंग ऑलवेज करके लिख के दे रखते थे, जो मेरे पर्स में है। और मैं गुरुजी की कृपा चाहता हूँ कि आप सब लोगों तक भी चाहे उस कृपा को, तो मैं आपको वो स्वरूप दिखाता हूँ। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए
कि गुरुजी कैसे आपको वो सेवा देते हैं और कैसे करते हैं। तो वो जो अंकल जो थे वो गुरुजी की कृपा से वो आए और गुरुजी की कृपा से उन्होंने जो है गुरुजी की कृपा की, और गुरुजी की कृपा से उन्होंने वो जब गुरुजी के पास आए तो उन्हें लगा कि हम देखेंगे कि गुरुजी कहाँ पर हैं और गुरुजी कैसे गुरुजी की कृपा है और गुरुजी की कृपा कैसे चल रही है उन पर। और गुरुजी की कृपा से उन्होंने देखा कि हम देख के आते हैं कि किस गुरु के पास ही जाते हैं। तो बेचारे जो उनके वो थे वो बहुत मायूस हो गए और उन्हें लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर देंगे और गुरुजी उसके बाद हमें आना बंद कर देंगे। बट वही वाली बात कि गुरुजी कहते थे कि आपको किसी को ला रहे हो तो गेट तक लाना आपकी जिम्मेदारी है। उस गेट के अंदर जब तक वो मेरे पैर छुएगा मैं उसको स्कैन कर देता हूँ और मेरी मर्जी है फिर क्या कृपा होगी। एंड बिलीव करिए मालिक की यही दया थी। वो अंकल जैसे ही आए लाठी लगा के, उनको अर्थराइटिस थी, और जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुँचे तो जितना वो इंक्वायरी के मूड से आए थे वो तो सब भूल गए, गुरुजी के चरणों में लिपट गए। और गुरुजी की मेहर कृपा देखिए कि जैसे ही वो चरणों में लिपटे, मैं बगल में पैर दबा रहा था और मिश्रा जी ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो भी गुरुजी के पैर दबा रहे थे, और उन्होंने एक गुरुजी ने उनके नी ज्वाइंट से अपना हाथ लगाया और अपने नी ज्वाइंट पे लगा लिया, और दूसरा जो अंकल गुरुजी के चरणों में थे जिनको अर्थराइटिस थी उनके चरणों में उनके नी ज्वाइंट में गुरुजी ने वो अपना दूसरा हाथ लगाया और अपने नी ज्वाइंट पे लगा लिया। तो ये मैंने बहुत साक्षात अपने बगल से गुरुजी ने मेरे को विजन कराया। और जैसे ही वो अंकल उठे तो गुरुजी बोले अब तेरे को लाठी की ज़रूरत नहीं है, तू स्वस्थ है, अब लाठी की मेरे को ज़रूरत है। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई सरप्राइज मैंने देखा कि गुरुजी एक उस लाठी पे हाथ रखा, एक मेरे कंधे पे हाथ रखा और बेडरूम में, और इतनी दर्दनाक अवस्था में आ गए गुरुजी कि जैसे ही मैं उनके बेडरूम में पहुंचा और वो मैंने उनके गुरुजी ने इशारा किया, मैंने घुटने से वो चोला हटाया तो मैं दंग रह गया। वो इतनी स्वेलिंग बढ़ रही थी, उसमें नसें चल रही थी और गुरुजी के चेहरे पे भाव बदल रहा था और मैं बहुत बुरी तरह रोने लगा। और गुरुजी बोले कि तू जल्दी से एनाल्जेसिक, बहुत ही सीवियर तेज एनाल्जेसिक लेके आ इंजेक्शन। और मैं एक अंकल के साथ मेरे को जाना पड़ा, बट उस समय मैं गुरुजी से बोला गुरुजी मैं आपको इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, ये परेशानी आपने खुद मोल ली है इसलिए मैं आज आपका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। मुझे बोले नहीं तेरी सेवा है, अगर आज मैं इसका ये भोग नहीं लेता तो इसको समझ नहीं आता कि इसके बच्चे, इसकी वाइफ या इसका बहू कहाँ आते हैं। आप देखिए भगवान ने दूसरों को उनकी मदद करने के लिए अपने शरीर पे गुरुजी ने परेशानियां ले ली, और मैं बहुत मायूस हो गया और मैं इंजेक्शन लेते जा रहा हूँ गुड़गांव की तरफ और रोता जा रहा हूँ। और मैं फिर आया, फिर मैं गुरुजी को सुबह शाम इंजेक्शन लगाने आता था बहुत सारा। गुरुजी कभी कभी मस्ती में कुछ प्रसाद और कुछ ब्रेकफास्ट और बहुत सारी मतलब इतनी इज्जत बख्श देते थे कि आप दिन भर के लिए चार्ज हो जाते थे। और गुरुजी की कृपा से जब 5वें दिन मैं गया तो मैंने थोड़ा पानी गिर रहा था तो मैं थोड़ा भीग भी गया, जल्दी में था, गुरुजी के पास पहुंचा, इंजेक्शन लगाया। गुरुजी काफ़ी अच्छे से, उनका घुटने का थोड़ा पेन कम हो गया था। गुरुजी बोले अब मेडिसिन लेना शुरू करते हैं डॉक्टर, जो मेरे मन में था, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था उनको इंजेक्शन लगाना। और गुरुजी ने एकदम अचानक जैसे ही मैंने पैर छूना शुरू किया गुरुजी ने हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो पैर ही छूता हूँ आपके। बोले नहीं तू हाथ मिला, मैं तेरे को ब्लेस करना चाहता हूँ एंड यू फील इट कि कैसा लगता है। गुरुजी को संगत जी 32 लैंग्वेजेस आती थी। गुरुजी ने इंग्लिश में बोलना शुरू किया और जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया गुरुजी ने हाथ मिलाया, ऐसे लगा जैसे आप ठंडा पानी पीते हैं गर्मी में और पूरी आपको अंदर तक आत्मा तृप्त हो जाए, ऐसे मेरे को फील हुआ। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा लगा। कहते जा मैंने ब्लेस किया, तू लोगों की सेवा कर और सत्संग कर और ये तेरे ऊपर मेरी कृपा है। और गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी ने आगे क्या बोला, जो संगत जी आप सबको पकड़ने की ज़रूरत है। गुरुजी बोले डॉक्टर लोग यहाँ से काम करा ले जाते हैं, लड़की की शादी हो गई 3 साल बाद, पूछो। बोले हाँ गुरुजी वो तो तभी हो गई थी, प्रमोशन हो जाए, ऑफिस में दिक्कत है, तो बोलते हैं कि वो तो तभी ठीक हो गया था, लेकिन थैंक यू भी नहीं बोलते, शुक्राना भी नहीं करते, ग्रेटिट्यूड भी नहीं करते। तो हम सब लोग शायद जो भी गुरुजी की कृपा है उस कृपा को महसूस करते हुए उसको जो है हम ये कृपा को महसूस करें और उनकी जो ब्लेसिंग है उसको कलेक्ट करते रहें और उनको हमेशा अपने साथ जोड़ के रखें और उनको थैंक्स देते रहें, ग्रेटिट्यूड करते रहें हर चीज़ में, जो भी आप कर रहे हैं, जिस चीज़ में है, जिस चीज़ को आप कर रहे हैं, जैसे भी उनकी कृपा को महसूस कर रहे हैं। ये शायद बहुत 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 छोटी लेकिन शायद बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि इसके अलावा हम गुरुजी के लिए और कुछ कर भी नहीं सकते। और उनकी कृपा कैसे महसूस होती है आप देखिए, और आपको वो बराबर स्थितियां देंगे, महसूस कराएंगे कि कैसे उनकी कृपा है।
जैसे ही गुरुजी का, जैसे मैंने बताया कि 7 से 9 चोले में रहते थे, उसके बाद 9 से 11, 12, 1, 2 बजे तक गुरुजी का ये सत्संग और ये कोई डांस या कुछ चलता था। कभी कभी गुरुजी अपने बेडरूम में चले जाते थे, तो जो 20-50 लोग बच जाते थे वो आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे। तो एक दिन मैं भी मंदिर में जैसे ही गुरुजी गए और मैं भी थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा लेट गया थोड़ा सा, और इतनी देर में गुरुजी आ गए तो सारी संगत तो ठीक अवस्था में बैठ गई, बट मैं गुरुजी को नहीं देख पाया। और गुरुजी बिल्कुल मेरे सिर पे आके मेरे सिर पे बोले, हाँ भाई की हो रहा है? तो एकदम मैं डर गया और बड़ी सहजता से बोला। मैंने कहा गुरुजी भूख लग रही है, और मैं कार में गया, कार में भी कोई मिठाई नहीं थी। गुरुजी बहुत सारा प्रसाद दे देते थे, जब कार में मेरे साथ चलते थे तो कुछ कुछ खा लेते थे, उसमें कुछ देते थे। बहुत ही अद्भुत कृपा थी मालिक की, भगवान की। और उस कृपा के तहत गुरुजी एकदम मेरे से बोले हंसते हुए, आजा मेरे सामने गद्दी के, और जो तू सोचेगा वो आज तेरे को प्रसाद खिलाते हैं। अब मैं चला गया गुरुजी के सामने बैठ गया। गुरुजी बोले कि तू सोच ले क्या खाना है। मेरा भी देखिए थोड़ा सा मतलब चंचल सा दिमाग रहा होगा, और मैंने सोचा कि गुरुजी ने आज परमिशन दी है, मालिक ने आज कृपा की है, तो मैंने सोचा जो पंजाबियों में लड्डू होता है 250-300 ग्राम का, जिसमें वर्क लगा होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो लड्डू मैं सोचता जा रहा हूँ और उसको सजाता जा रहा हूँ। बहुत देर हो गई तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, बोले बस। और गुरुजी ने इशारा करते ही मैंने देखा जो ऊपर शैंडलियर लगा हुआ था वहाँ से वो प्रसाद गुरुजी के हाथों में, और इतनी फ्रेगरेंस, उसकी दिव्य फ्रेगरेंस, सब लोग अचंभित हो गए। जो 12-15 लोग बचे थे वहाँ पे उस समय गुरुजी ने रोका था इतनी देर तक, उनको वो दिव्य कृपा गुरुजी ने कर ली होगी। मेरे को इशारा किया, मैंने वो प्रसाद खाया, उसकी मन में मेरे बसी हुई है कल्पना कि वो क्या था, क्या प्रसाद था, और सब संगत को दिया। इसके बाद गुरुजी ने फिर मेरे को इशारा किया और दोबारा प्रसाद दिया। मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं थी, तो मैंने चुपचाप वो प्रसाद जेब में रख लिया, रुमाल में। और गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी सॉरी, छुपा के रख लिया। मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैंने आज इस तरह आपसे ये बात रख दी और मेरे को नहीं रखनी चाहिए थी। गुरुजी बोले नहीं, आज जो प्रसाद है ये बहुत दिव्य प्रसाद है, तू सबको बोल के आ कि सबने यहीं खाना है, ये उनके लिए बहुत बड़ी कृपा है आज मेरी। और मैं सबको बोलने गया कि गुरुजी ने कहा है ये बहुत दिव्य प्रसाद है, सबको यहीं खाना है। अब आप मालिक की दया देखिए कि उसके बाद गुरुजी ने हलवा प्रसाद बनवाया, जो 4 चम्मच मुश्किल से होता था, मेरे को आज भी याद है, और उसमें घी बह रहा होता था, और उस हलवा प्रसाद को एक एक चम्मच मुश्किल से 4 लोग एक प्लेट में शेयर करते थे, और लगता था कि कौन सी दुनिया में चले गए। उसके बाद गुरुजी ने जो है चाय प्रसाद पिलाया और सब संगत के जाने का शुरुआत हो गई। अब आप कल्पना करिए मालिक की दया की फ्रेग्रेंस की, कि जैसे ही मैं जाने लगा गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वो प्रसाद छुपा के चोरी करके भूल चुका था। गुरुजी बोले मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ा, देखो इसीलिए वो भगवान है, और मैंने राइट हैंड में छुपाया था, राइट पॉकेट में। गुरुजी ने मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ा। सारी संगत देखने लगी कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। मेरे से बोले डॉक्टर, जो राइट हैंड में तेरे प्रसाद है ना, उसको निकाल और उसको खा यहीं पे, यहाँ के लिए है, वो ले जाने के लिए नहीं है। और मेरे को इतना बेकार लगा। मैंने कहा गुरुजी मेरे से ही आपने पूरी संगत को कहलवाया था, इनको चले जाने दो, मैं यहीं खा लूँगा, गलती हो गई मेरे से। कहते नहीं, मेरा बाएं हाथ से दाएं हाथ का हिसाब और दाएं हाथ से बाएं हाथ का हिसाब है। आप सब लोग बहुत किनारे हैं, मेरे अंतर्यामी हैं, वो गुरुजी सबके हैं और सबके नहीं भी हैं। आप देखिए मेरे को गुरुजी ने बख्शा नहीं, और मैंने वो प्रसाद रुमाल से दाएं हाथ से खोला और मैं खाता जा रहा हूँ, और बड़ा मायूस महसूस कर रहा हूँ, और सारी संगत देख रही है कि मैं ही कहने गया था कि प्रसाद यहीं खाना है। और मैंने गुरुजी को बड़ी समझाने की कोशिश की कि स्वीटी इतनी सेवा करती है, डॉक्टर होकर गुरुजी जब आप बोलते हो तब आती है, और गुरुजी की मेहर और कृपा देखिए कि गुरुजी की मेहर और कृपा से और गुरुजी माने नहीं। गुरुजी ने वही किया जो गुरुजी को करना था। गुरुजी वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। गुरुजी वही आपके लिए सोचेंगे जो आपके लिए अद्भुत है, लॉन्ग रन है। आपको हो सकता है गुरुजी के पास पैसे लेने गए हों और गुरुजी हो सकता है आपकी तबीयत ठीक करें। अब आपको लगे गुरुजी ने पैसे नहीं दिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो पैसे क्या करेंगे? तो गुरुजी आपको हो सकता है पहले हेल्थ दे रहे हैं, वेल्थ दे रहे हैं, या मनी दे रहे हैं, या आपको सेवा दे रहे हैं, वो उन पर छोड़ दीजिए, उनकी कृपा पर छोड़ दीजिए। जिस ज़माने में हमने गुरुजी के बगल में खड़े होकर मालिक का शुक्राना सत्संग करना शुरू किया, मेरे को बड़ा अजीब लगता था, गुरुजी मेरे को क्यों खड़ा कर देते हैं, मेरे से क्यों करते हैं, और मेरे सत्संग सुनते थे। और उसके बाद गुरुजी जब वो सत्संग सुन के मेरे को लगता था आप गुरुजी इधर उधर लोगों से संगत से बात कर रहे हैं, तो मैं चुपचाप गुरुजी से बोलता था गुरुजी मैं बैठ जाऊं, तो गुरुजी बोलते थे अरे तू 2 सत्संग रह गए तेरे, सुना इनको।
तो लगता था अरे ये तो मेरी सुन ही नहीं रहे थे। और गुरुजी को कैसे पता है? ये बताने के लिए कि वो भगवान है। तो आप जीवन में उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करिए जो आपको अच्छी जगह से जोड़ते हैं। आप गुरुजी का शुक्रिया अदा करिए कि गुरुजी ने, मालिक ने आपको सेवा बख्शी। और ये चीज़ मैं जब समझ पाया, मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में टीचिंग की। गुरुजी ने रादर मेरे को, मैं सर्जरी में था तो गुरुजी ने बोला तू टीचिंग कर वहाँ पर। तो मैंने वहाँ टीचिंग शुरू की। और टीचिंग करने पे एक लड़का, एक दिन मैं एग्जामिनर था और 250-300 लोग एग्ज़ाम में होते थे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। तो मैं एग्ज़ाम हो रहे थे, तो वो बेचारा बहुत ही सिंसियरली 1.5 साल उसने पढ़ाई की थी। हम लोग के मेडिकल के एग्ज़ाम 1.5 साल में होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ उसे हिंट दी कि भाई तू अगर कुछ नहीं तो कुछ तो लिख दे, कैसे तेरे को नंबर देंगे। तो उसे लगा कि कैसी अद्भुत बात है। और ये बात गुरुजी को जब शाम को मैं मंदिर पहुंचा तो गुरुजी ने बताई कि लोगों को तो तू कहता है कि कुछ तो लिख दे, नंबर कैसे देंगे? और बोले मैं कैसे किसी को करूंगा? तो यहाँ पर आपको फिजिकल, मेंटल, मॉरल या फाइनेंशियल सेवा करनी ही पड़ेगी। गुरुजी कहते थे, कभी अच्छे भाव में होते थे कि डॉक्टर मेरे पास 3 वजह से लोग आते हैं, या तो भाव में आते हैं, या अभाव में आते हैं, या प्रभाव में आते हैं। जो भाव में आता है गुरुजी उस पर कृपा करते हैं, अच्छाई दिखाते हैं, उसके दुख दर्द दूर करते हैं। कोई ऑफिस में परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई अपनी वाइफ से परेशान है, कोई अपने आप से परेशान है, उसको गुरुजी दिखाते हैं कि वो कहाँ आ गया, उसको इतना प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं। और कोई जो अभाव में आता है, जिस किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, किसी की जॉब में दिक्कत है, गुरुजी उसको वो चीज़ें दूर पूरी करते हैं। और गुरुजी कहते थे जो भाव और अभाव से विरक्त हो गया, जो दूर हो गया, जिसको मैंने वो दोनों चीज़ें हटा दी, तो वो प्रभाव में आता है, वो शुक्राना करने आता है, थैंक यू करने आता है कि गुरुजी आपकी कृपा है, कृपा रहे, कृपा बनी रहे। हमें भी नहीं पता आज सत्संग गुरुजी क्यों करा रहे हैं, उन्हें मेरे को क्या ब्लेस करना। लेकिन हाँ संगत जी, मैं एक बात पक्की कहने जा रहा हूँ पूरे होशो आवास में, पूरी जिम्मेदारी से, कि सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों गुरुजी की ब्लेसिंग है। ये बात जब मैं शुरू में जैसे बता रहा था, मैं सत्संग नहीं करता था तो गुरुजी मेरे को बताते थे। और ये बात मैं देखता था कि जब जब मैंने सत्संग किए, गुरुजी के साथ रहे या कोई सेवा की, उसका फल हमें मिलता हुआ नज़र आता था, उसकी खुशी हमें महसूस हुई नज़र आती थी। तो कितनी अद्भुत जगह है कि आपको यहाँ कुछ लेना नहीं, देना नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप सिर्फ भाव से जुड़िए, कृपा करिए, लोगों को जोड़िए। आप देखिए आज के टाइम में हमारे मंदिर की कितनी बड़ी चीज़ जो हम फैला रहे हैं। हमारे गुरुजी एक लोग को थाली में 4 लोगों को लंगर कराते थे। गुरुजी को पता था ये समय आने वाला है, माड़ा टाइम आने वाला है, लोग तिनके से थोड़े थोड़े खाने की भूख से, भूखमरी से मर रहे हैं। कितनी बड़ी अद्भुत लीला है। दूसरी बात आप देखिए, गुरुजी ने हमें बांटना सिखाया। ये कितनी अद्भुत लीला है। इस समय में हम लोगों को बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अपने बड़े मंदिर से भी कितने सारे लोगों को लंगर प्रसाद जा रहा है। ये गुरुजी की पढ़ाई है, गुरुजी की सिखाई है जो हम कर रहे हैं, गुरुजी की सीख पे हम चल रहे हैं। ये मालिक ने उस समय ही समझा दिया था कि हमने कोई भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद नहीं छोड़ना है। गुरुजी कहते थे जो तुमको सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो बांटो, वो शेयर करो। इसीलिए मालिक कभी कितनी अच्छी अच्छी टॉफ़ियाँ, वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ गुरुजी शेयर करते थे। टॉफ़ी पे एक गुरुजी सत्संग याद दिला रहे हैं कि जैसे गुरुजी की कृपा देखिए कि मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, और गुरुजी की कृपा देखिए कि मैं शादी के पहले जुड़ा था तो शादी के बाद मेरी वाइफ बाई डिफ़ॉल्ट जुड़ गई। वो भी सहज हैं, सरल हैं, डॉक्टर स्वीटी बंसल, गायनकोलॉजिस्ट। और गुरुजी ने ना जाने कितने लोगों को स्वीटी को ढाल बना के अपनी कृपा से कैसे बच्चे दिलवाए, और कैसे उनकी बहुत सारी गायनी और ऑफ्स की प्रॉब्लम दूर कराई, और ना जाने कितने पेशेंटों को गुरुजी ने ट्रीट करवाया। ये मालिक की दया है कि वो आपसे कोई कृपा ले रहे हैं, आपको कोई सेवा दे रहे हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप ये मत समझिए कि आपके सत्संग करने से, आपकी सेवा करने से, आपके सबद चलाने से, आपके कुछ मंदिर में करने से कुछ चल रहा है। वो भगवान है, वो जो चाहेंगे वो होगा, वो चलेगा। उनको जिसको अधिकार देना है वही लोग उस अधिकार में अपना निमित्त डाल पाएंगे। ये उनकी कृपा है। बहुत अद्भुत लीला है कि गुरुजी की कैसे उनकी कृपा को महसूस करते हैं। एक मैं सत्संग शेयर करता हूँ कि मेरी वाइफ पश्चिम बिहार थी, तो गुरुजी ने ऐसे ही बोला होगा कि गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर जो है कैसे बरसती है। तो मेरी वाइफ ज़्यादा गुरुजी के पास नहीं जा पाती थी, तो गुरुजी ने उनसे बोला कि तू डॉक्टर अग्रवाल की वाइफ ਨੂੰ मिल ले। और उनके 7-8 साल शादी के हो गए थे, उनके बच्चा नहीं था। तो जब वो मेरी वाइफ के पास पश्चिम बिहार पहुँचे तो मेरी वाइफ डिलीवरी करा रही थी। उससे पहले जो डिलीवरी हुई थी तो वो लोग कुछ रस भरी वाइट वाली कुछ पीसेस
और समोसे छोटे छोड़ गए थे उसमें प्लेट में। तो वाइफ ने कहा मेरे रूम में रख दो, मैं अभी दूसरी डिलीवरी में जा रही हूँ। इतनी देर में पता चला कि मेरी वाइफ से कोई मिलने आए हैं और गुरुजी के यहाँ से आए हैं। तो मेरी वाइफ डी ग्लव्स होके आई और जब मिली तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे समस्या है, गुरुजी ने भेजा है। तो मेरी वाइफ ने कुछ टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें लिखी, और जो वो प्रसाद था, देखिए गुरुजी क्या सिखाते हैं, क्या उनकी अद्भुत लीला है। तो उसे लगा कि मैं यहाँ तो और कुछ मंगा नहीं पाऊँगी, तो वो जो उसके लिए रखा था उसने उसमें से वो रसभरी और समोसा प्रसाद खिला दिया और बोला कि 15 दिन बाद आप जो है आना इन टेस्टों की रिपोर्ट करा के। और इस बीच में हम गुरुजी के पास जाते रहे, गुरुजी कुछ नहीं बोले। देखो कितने दयालु हैं, कैसे भगवान है। और वो 10 दिन बाद वो अंकल आंटी और वो लेडी आई, तो मेरी वाइफ ने कहा हाँ बताइए कहाँ है रिपोर्ट्स। तो वो बोली कि रिपोर्ट तो हमने डॉक्टर साहब टेस्ट करा ही नहीं पाए, और मेरी बहू प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी का शुक्रिया अदा करिए और उनको बोल के आइएगा। और शाम को ही हम लोग को सौभाग्य मिला, तो हम लोग जो है गुरुजी के पास पहुंच गए। और जैसे ही हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे और मेरी वाइफ ने गुरुजी के पैर छुए, तो गुरुजी बोली कि भाई स्वीटी, तो रसगुल्ले और समोसे से लोगों की प्रेगनेंसी कर देती है। तब हम लोग कोरिलेट कर पाए कि देखिए मालिक की दया है, करना कराना भगवान को था, और ये आपको इज्जत बख्शी है कि आप उनकी कृपा को महसूस कर रहे हैं, आप उनसे जुड़े हैं। तो कितने दयालु हैं गुरुजी, कैसे कृपा करते हैं गुरुजी आपको। जो मैं अपने बेटे का बता रहा था, तो मेरा बेटा गुरुजी के कई बार चोले के बीच में बैठ जाता था और गुरुजी की कृपा महसूस होती थी। और आप गुरुजी की महसूस कृपा देखिए कि मेरा बेटा गुरुजी से टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स मांगता था, गाल पे हाथ लगाता था, और गुरुजी बड़ा खुश होते थे। कहते थे डॉक्टर तू तो मेरे को ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मिला है, कहते इसको तो ब्लेस ही मैंने किया है। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि कैसे गुरुजी की मेहर है, कृपा है। और मेरा बेटा एक दिन अचानक एक दिन गुरुजी से जिद करने लगा कि टॉफ़ी चाहिए। तो गुरुजी बोले कि अरे भाई आज मेरी जेब नहीं है, जो मैंने आज पहना है ये तो चोला। तो वो कहता नहीं, यू आर गॉड, यू कैन डू इट। और वो गुरुजी से एकदम जिद करने लगा। और गुरुजी के गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे को बुलाया, और गुरुजी मेरे से कहते थे कि डॉक्टर मेरा कोई वकील नहीं है। जैसे मैं कहीं डॉक्टरी करने लगता था या गुरुजी जब कहते थे तो वो लिखवाते थे ट्रीटमेंट, लेकिन वो किसी के बीच में नहीं आते थे। इवन उनकी आपकी वाइफ की भी दिक्कत है तो वो वाइफ ने बोलनी पड़ेगी। तो ऐसी मैं अभी सत्संग शेयर करूंगा इसके बाद। तो उस पर गुरुजी ने बोला था कि भाई तू मेरा वकील है, स्वीटी की दिक्कत है वो कर लेगी। तो ऐसे ही गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी मैं आपका वकील नहीं हूँ। हंसते हुए मैंने कहा आप और विश्रुत बासु जाने। गुरुजी ने कहा उससे एकदम, आज तू सोच ले क्या क्या टॉफ़ियाँ खाएगा। तो जैसे वो कुछ कुछ बोलता जा रहा है, गुरुजी ने ऐसे हाथ लिया और ऐसे हाथ अपार्ट करना शुरू किया। और जैसे ही गुरुजी ने हाथ दूर किया, वहाँ पे चॉकलेट्स टॉफ़ियाँ, संगत जी कल्पना करिए, गिरनी शुरू हो गई, फ्रेगरेंस बहनी शुरू हो गई। मेरे बेटे ने जेबों में भरना शुरू किया, गुरुजी के चोले में लपेटना शुरू किया। गुरुजी ने कहा उससे कि तू अपने माँ बाप नू दे दे। बोला नो, इट इज़ माई प्रसाद, यू आर गॉड, यू कीप इट, आई विल टेक लेटर ऑन। आप देखिए कैसे हैं गुरुजी, कैसे कृपा करते हैं, एक बच्चे की भी सुनते हैं और कैसे कृपा करते हैं। गुरुजी से आपको हट करना पड़ेगा, गुरुजी को मनाना पड़ेगा, गुरुजी के साथ सहज होना पड़ेगा, गुरुजी के साथ सरल होना पड़ेगा, तभी आप गुरुजी को पा सकते हैं। गुरुजी की कृपा बहुत अद्भुत है, निराली है। वो कैसे कृपा करेंगे, इस कृपा को भी महसूस करना पड़ेगा। आपको मैं एक सत्संग शेयर करता हूँ कि गुरुजी कैसे, आप सिर्फ सोचिए, जैसे बहुत सारी संगत रिग्रेट करती है कि हमें सेवा नहीं दी, हम इतने साल से जुड़े हैं, हम ये सब मत सुनाइए, मत कहिए, मत शर्तों पे गुरुजी को बांधिए। आप प्यार में रहिए, प्यार से गुरुजी को बांधिए, आप शर्तों में मत बांधिए गुरुजी को। आप उनकी कृपा को महसूस होइए। आप किसी दुकानदार पे भी सामान करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं तो वो 4 सामान अच्छे दिखाता है। आप उससे अच्छे से बात नहीं करते, वो कहता सामान नहीं है। तो आप तो यहाँ भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो आपको कितनी सहजता की ज़रूरत है। आपके घर में आपकी लड़की का दामाद, आपकी लड़की का हस्बैंड आपके घर डिनर पे आता है तो आप घर डेकोरेट करते हैं, चीज़ें रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। रविंदर भाटिया अंकल की बड़ी बेटी की शादी हुई, हम सबको बहुत क्लोजली देखने का सब सौभाग्य मिला। आप कितनी चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। और आप बताइए कि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं या भगवान को अपने घर बुला रहे हैं, तो आपको कितना डर खुशी में भी होता है। मैं डरा तो डॉक्टर बना। तो आप भगवान से कितने डरने की और कितने लॉ एंड ऑर्डर में रहने की ज़रूरत है। अगर आप गुरुजी से मिलने जा रहे हैं या गुरुजी को घर बुला रहे हैं, आप खुद कल्पना करिए।
गुरुजी की मेहर देखी। एक दिन गुरुजी 11:30-12 बज गए होंगे, बढ़िया सी ड्रेसिंग शर्ट पैंट पहने हुए थे। अचानक गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने बेडरूम में ले गए और लाइक ए पेशेंट गुरुजी लेट गए। मैंने बताया गुरुजी को बहुत सारी मेडिकल साइंस और सब चीज़ें आती थी। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि गुरुजी लेट गए और मेरे से बोले, डॉक्टर कि मेरे जो है ना लेफ्ट साइड से पेन पीछे चला जाता है, तो ये किडनी स्टोन में होता है। तो मैंने गुरुजी को पैल्पेट करके देखा और मेरी इतनी फ्रेग्रेंस हाथों में आ गई और ऑर्गन सब बिल्कुल अपनी जगह पे थे, कोई ऑर्गन बढ़ा हुआ नहीं था। और मैंने गुरुजी से बड़ी सहजता से बोला कि गुरुजी मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है और आपकी कृपा मिल गई तो मेरी नॉलेज और बढ़ गई, और उस कृपा और नॉलेज के तहत आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। गुरुजी ने अचानक कहा कि नहीं, तू मेरा अल्ट्रासाउंड करा, और मेरे लगता है तू सही कह रहा है कि किडनी स्टोन में ये दर्द होता है। और ऐसे गुरुजी जैसे ही बैठे, ज़मीन में पैर रखने वाले थे, तो एकदम ऐसे सिर हिलाया। तो मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी? कहते कभी कभी मैं जब उठता हूँ सो के तो मेरे चक्कर आ जाता है, तो तू मेरा ना ब्लड शुगर भी करा। और आ गए गुरुजी। इतना कहते कहते बाहर बहुत सारी संगत थी, बहुत बड़े लोग छोटे लोग सब थे। गुरुजी ने मेरे से इशारा किया तो अपनी गाड़ी लगा। तो मेरे पास छोटी गाड़ी थी जैन। तो गुरुजी बोले, मैंने धीमे से गुरुजी के कान में बोला। गुरुजी बोले हाँ अपनी है, तू लगा। और गुरुजी उस गाड़ी में बैठ गए और गुरुजी ने इशारा किया। संगत को अचानक पता ही नहीं था मेरे गुरुजी के अलावा कि गुरुजी जा कहाँ रहे। और गुरुजी ने सेवा बख्शी थी। और मैं जैसे ही निकला तो गुरुजी ने बोला एक को बिठा ले तू। तो बहुत सारे लोग दोनों तरफ खड़े हो गए। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं बिठा पाऊंगा, आप ही बिठा लीजिए, मैं किसको बोलूं। गुरुजी ने किसी को इशारा किया, वो अंकल बैठ गए। गुरुजी जब गाड़ी में चलते थे तो बहुत सारे गज़ल, अतायतुल्लाह खां, ये सब और भजन, ये सब गुरुजी को बहुत तेज़ आवाज़ में सुनने का शौक़ था। और गाड़ी में एकदम फ्रेग्रेंस हो जाती थी और गाड़ी बिल्कुल हवा की तरह चलती थी। मैं जब एम्स के आसपास पहुंचा, पता नहीं मालिक ने क्या दया की, मेरे मन में विचार डाला और मैंने गुरुजी को लेफ्ट हैंड से पैल्पेट किया। गुरुजी मेरे बगल में थे। गुरुजी को ऐसे गुदगुदी सी लगी हुई। गुरुजी बोले क्या कर रहा है? मैंने कहा गुरुजी मैं देख रहा हूँ लेट के, तो मैंने चेक किया था, बैठ के मैं देखता हूँ कि आपको कोई दिक्कत है। तो जितना मैंने चेक किया, देखो मालिक का सब काम डिसाइडेड है। मैं एम्स की तरफ मुड़ने ही वाला था कि मेरे मन में चेक करते ही दिमाग में आया कि ओहो ब्रिगेडियर साहब आर्मी हॉस्पिटल आरआर में अपने दोस्त हैं और रेडियोलॉजी में हैं, और उनके पास चलते हैं, वो अच्छे से चेक करेंगे जैसे मैं चाहूँगा। और मैंने गाड़ी मोड़ ली। देखिए भगवान की सब चीज़ें डिसाइडेड हैं। आपका रास्ता, आपका सामने वाले काम जिससे आपका है, उसकी मति पे बैठ के क्या बदल देंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने हमें कभी नहीं कहा था कि मेरे को कहाँ चेक कराना है। मेरी मर्जी थी मेरे को कहाँ ले जाना था। मेरे मन में विचार डाला था कि एम्स ले जाना है, मेरे मन में विचार डाला कि एम्स नहीं जाना है। और आप मालिक की दया देखिए, कृपा देखिए, मैं आरआर हॉस्पिटल की तरफ चलता रहा। गुरुजी अपनी मस्ती में अपने गजल अजल सुनते रहे और हम पहुँच गए। हम उतरे वहाँ पर, वो अंकल जो थे वो भी उतरे। गुरुजी मेरे साथ बहुत तेज़ तेज़ वॉक करने लगे। गुरुजी के पैर में कभी मिट्टी भी नहीं लगती थी। और गुरुजी वॉक करने लगे। वो अंकल ने कॉल लगाई, वो ब्रिगेडियर साहब आ गए। ब्रिगेडियर साहब के आते ही गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए, वो डॉक्टर ने मेरे को बुलाया। उन दूसरे अंकल ने बताया कि जो डॉक्टर साहब के साथ घूम रहे हैं उन्हीं को दिक्कत है। तो उन्होंने मेरे बुलाया, कहता है यार तू पागल है, तेरे को डॉक्टर किसने बना दिया? तू बता रहा है इनके पेट में सीवियर दर्द हो जाता है और तू इनके साथ वॉक कर रहा है। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं, देखिए सर इनके ऑरा को देखिए, इनके चेहरे को देखिए, आपका भाग्य है गुरुजी आपसे मिलने आए हैं। और मैं इतना सब समझा रहा हूँ। कहते डॉक्टरी पेशेंट से नहीं होती। और जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बड़े मेय मन से बोला कि ठीक है तू अंदर रूम में लेके जा, रेडियोलॉजी वाले रूम में। और मैं गुरुजी को रूम में ले गया। गुरुजी वहाँ लेट गए बिल्कुल लाइक ए पेशेंट, और उन्होंने प्रोब से गुरुजी का अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया। मालिक दया करिए, कल्पना करिए उस समय की, उस धार में आप सब भी मेरे साथ बहिए और देखिए कि क्या है गुरुजी। गुरुजी की कृपा देखिए कि गुरुजी ने जैसे ही अपनी शर्ट खोली, बहुत सारी फ्रेग्रेंस और गुरुजी के अम्लाइकस से अमृत आ रहा था। गुरुजी ने इशारा किया, हमने माथे पे लगाया। दूसरे अंकल डर के गेट पे खड़े हो गए थे। गुरुजी को फेस करना भी आसान नहीं था। गुरुजी से आप नजरें नहीं मिला सकते थे अगर उनकी मर्जी ना हो, सेवा नहीं कर सकते थे। और वो अंकल ने भी लगाई। और गुरुजी देखो हमें क्या ब्लेस करने ले गए थे माध्यम बना के। और गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर साहब जो बिल्कुल बेमन से गुरुजी का अल्ट्रासाउंड करना भी नहीं चाहते थे, वो इतने गुरुजी में लीन हो गए, उनकी कृपा में लीन हो गए कि वो मेरे को बताने लगे यार डॉक्टर अनिल देखो इनके तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ये देखो इनका लिवर, ये किडनी, ये ऐसे। मैंने कहा ठीक है इनको बता दो, क्योंकि मैं बहुत नाराज़ हो चुका था जब तक डॉक्टर साहब से। और अचानक जैसे ही गुरुजी ने उनसे बोला कि मेरे दर्द पीछे जाता है, और गुरुजी की मेहर देखिए कि उन्होंने जैसे ही प्रोब पीछे की और वो गुरुजी के बहुत करीब आ गए। गुरुजी ने अपनी कृपा करनी होगी और वो प्रोब के साथ साथ अपनी प्रोब रख के गुरुजी के चरणों में आ गए।
गुरुजी भी लेटे थे, गुरुजी लेट के बैठ गए और गुरुजी ने जो है बोला कि मैं भी अल्ट्रासाउंड कराने नहीं आया हूँ, मैं तेरा सीटी स्कैन करने आया हूँ। तेरे बच्चे तेरी सुनते नहीं हैं और तेरी वाइफ तेरी सुनती नहीं है, तेरे बच्चे नहीं सुनते, ताई मैं डॉक्टर को लेके तेरे को ब्लेस करने आया हूँ। मेरे को कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करना, मैं तो तेरा सीटी स्कैन करने आया हूँ। वो जो डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले इतने बड़े ब्रिगेडियर साहब बन रहे थे, इतने बड़े रेडियोलॉजिस्ट पढ़ रहे थे, गुरुजी की अद्भुत लीला देखिए। ना मैं उनके बारे में ये सब जानता था, ना गुरुजी ने मेरे से पूछा था, ना हमें पता था, ना गुरुजी को पता था कौन आने वाला है, और गुरुजी ने उनकी फाइल स्कैन कर दी। ये है मालिक, उनकी कृपा। वो कितने ऑनेस्ट डॉक्टर रहे होंगे कि गुरुजी ने मेरी माध्यम से उनके जगह पे जाके उनकी सेवा की और उनको महसूस कराया। गुरुजी ने बोला जा, आज से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो चिंता ना करी। और वैसे ही हुआ। वो बेचारे डॉक्टर साहब बिल्कुल मान के राजी नहीं थे कि वो चलने को तैयार हो गए। मैंने कहा ये गुरुजी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। गुरुजी ने उन्हें टाइम दिया कि 7 जुलाई को तूने आना है, और वो 7 जुलाई में आने के लिए गुरुजी ने तय कर दिया उनको। इतनी देर में गुरुजी ने जो कहा था कि ब्लड शुगर, गुरुजी को आप भुला नहीं सकते थे, गुरुजी को आप समझा नहीं सकते थे। वो जो सोच लेते थे वो करते थे। और गुरुजी की कृपा देखिए कि जैसे ही वो कॉरिडोर में चलना शुरू हुआ तो गुरुजी ने कहा था कि इंडिया गेट आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। तो मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत फर्स्ट क्लास अल्ट्रासाउंड आया है, बताइए डॉक्टर साहब ने क्या किया, आप चलते हैं इंडिया गेट आइसक्रीम खाने। गुरुजी बोले नहीं, तू मेरा ब्लड शुगर करा। देखो कितने कैसे हैं गुरुजी। आप गुरुजी का जो काम है, मैं जो बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिए। गुरुजी से जिसको मिलना है वो मिल के रहेगा। गुरुजी ने जिस पर कृपा करनी है वो करके रहेंगे। आपको अगर माध्यम बना रहे हैं तो आप शुक्राना अदा करिए, आप चौधरी मत बनिए। आपके बिना माध्यम बन के भी गुरुजी उसकी मदद करेंगे, गुरुजी उस पर अपनी कृपा करेंगे। ऐसे हैं गुरुजी, ऐसी अद्भुत है लीला उनकी। और गुरुजी ने उस ब्लड शुगर वाले उनको बुलाया गया। वो लैब टेक्नीशियन बहुत ही सिंसियर और गांव का था, साइकिल से वहाँ आता था लैब में, मैं भी जानता था। उसने गुरुजी को जब प्रिक किया तो मैं चाह नहीं रहा था कि वो गुरुजी की हम सबसे 1.5 गुनी बड़ी उंगलियाँ गुरुजी की, वो इतनी सुंदर, मैं चाह नहीं रहा था वो गुरुजी को प्रिक करे। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा करिए कि गुरुजी को प्रिक करना पड़ा। और गुरुजी की मेहर और कृपा के अंतर्गत आप उनको वो ब्लड सैंपल ले गए। थोड़ी देर बाद जब वो लेके आए रिपोर्ट तो बोले कि डॉक्टर साहब इनका तो 28 मिलीग्राम आया है। वो दूसरे अंकल के साथ गुरुजी टहल रहे थे। मैंने कहा तू झूठ बोल दे, 80 मिलीग्राम %, नॉर्मल बता दे। तो गुरुजी ने इतनी देर में देखिए सब बड़ी सरलता से गुरु ने दोबारा सैंपल दिया। और वो जब दोबारा लेके आया तो बहुत कॉन्फिडेंट कहता डॉक्टर साहब इस बार तो 26 मिलीग्राम % आया, और मेरी पिछली भी रिपोर्ट सही थी और ये भी रिपोर्ट सही है। बहुत कॉन्फिडेंस गुरुजी ने जैसे भर दिया और उसको अंदर, और दृढ़ विश्वास के साथ वो गुरुजी के चरणों में लिपटने लगा। क्योंकि गुरुजी की इतनी अद्भुत पर्सनालिटी, इतनी अद्भुत ऑरा था कि आदमी विवश हो जाता था। गुरुजी से मिलने के लिए आदमी विवश हो जाता था, उनका होने के लिए। और गुरुजी ने उसे उठा के अपने सीने से लगा लिया। बोले मैं तेरे पे तेरी ब्लेसिंग के लिए आया हूँ, मेरे को कोई ब्लड शुगर नहीं कराना था, मैंने इन सबको माध्यम बनाया तेरे को ब्लेस करने के लिए। बता जल्दी से तेरे 2 बेटे हैं। देखिए हम सबको भी नहीं पता था, गुरुजी अंतर्यामी है। वो बोला हाँ। कहते बता जल्दी से किसको डॉक्टर और किसको इंजीनियर बनाओ। आप देखिए कल्पना मालिक की, वो बोलता है इससे पहले गुरुजी बोले बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा इंजीनियर कल्याण कीता, और तू अपनी गाड़ी के नाल, अपनी गाड़ी के साथ 7 जुलाई को आना। वो बेचारा इतना बरबस हो गया कि उसको साइकिल से आता था, गांव का था, दिखने में भी गांव का लग रहा था। और वो रोने लगा हम और वो अंकल से कि डॉक्टर साहब हम गाड़ी कैसे ले पाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो गुरुजी कह रहे हैं, हम लोग इनके कोई वकील नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं। और आप गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि उसके तहत गुरुजी ने कैसे कृपा की। और वो 30 जून मेरे बड़े बेटे की जो थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला में 2nd ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, गुरुजी की कृपा से गुरुजी के साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला उसे, बर्थ से पहले और बर्थ के बाद। और आप गुरुजी की वो पैदा ही गुरुजी की वजह से हुआ। गुरुजी की कृपा देखिए कि वो हमारे घर आ गया। उस समय हम लोग हरिनगर रहते थे और वो हम लोग गुरुजी के मंदिर ही जाने वाले थे। 7 दिन गुरुजी बैठते थे, मालिक की दया थी। तो मैंने कहा नहीं भाई ये रूल नहीं है गुरुजी, बेशक मैं आज मंदिर जा रहा हूँ, गुरुजी ने आपको 7 जुलाई का टाइम दिया है। तो वो जैसे तैसे टाइम काट के 7 जुलाई का इंतज़ार करने लगा। और कृपा देखिए मालिक की, उसने क्या बताया 30 जून को आके कि मेरी डॉक्टर साहब मई में मेरी जो 7-8 साल की नौकरी थी वो रेगुलर हो गई और मेरे को पैसे मिल गए, तो मैंने गाड़ी खरीद ली है। मैंने कहा गाड़ी तो खरीद ली है लेकिन
7 जुलाई गुरुजी ने टाइम दिया, और 7 जुलाई जैसे ही बहुत भीड़ होती थी गुरुजी की छोटी सी जगह में भी बहुत लोग मिलने आते थे। तो मैंने कहा वो 7 जुलाई को जैसे ही वो पहुंचा, गुरुजी ने इशारा किया, देखिए कैसे हर आदमी की, आप किस कपड़े में किस तरह गुरुजी से कब कहाँ मिले हो, वो गुरुजी डिसेक्शन कर देते थे जब उनकी मर्जी होती थी कि किस सत्संग में किसके घर में कितने बजे कौन से कपड़े में कौन कैसे मिला था। ये सिर्फ चीज़ें भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और मालिक की दया देखिए, वो जैसे ही गुरुजी के करीब आए, गुरुजी ने उनकी चाबी इशारा किया, चाबी ली, कार ब्लेस की, और बड़े बेटे ने जैसे ही पैर छुआ बोले ये डॉक्टर, और दूसरे ने छुआ तो बोले इंजीनियर। तो कैसे हैं वो वैसे ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा था। यहाँ आप गुरुजी से हंसते बोलते रोते सोते भजन करते, गुरुजी की सेवा करते, कहीं सत्संग करते, कहीं पे अपने गुरुजी को याद करते, उनके मंत्र जाप करते, कैसे भी गुरुजी को आप मना लीजिए, वो काम होके ही रहेगा। आप बहुत सहज हैं, गुरुजी सरल हैं। शायद समय काफ़ी हो गया, मैं एक सत्संग अपना शेयर कर देता हूँ। जैसा मैंने बताया, मेरी शादी हुई मेरी वाइफ से, और मेरी वाइफ के किडनी में स्टोन थे, जो प्रेगनेंसी में उसकी जब डॉक्टरी कर रही थी तब उसने डर से नहीं निकलवाए थे। और गुरुजी के क्या हैं, देखिए आप सोचिए, हम दोनों डॉक्टरों की भी डॉक्टरी नहीं चलती, इधर मालिक की कृपा चलनी है। और आप देखिए कि गुरुजी की कृपा से शादी हो गई, और जैसे ही शादी के बाद हम गुरुजी से मिले तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, और डॉक्टर्स ने बोला था कि इसके स्टोन पहले रिमूव कराने प्रेगनेंसी में, नहीं तो वो हैम्पर करेंगे, दिक्कत देंगे। हम पहुंचे तो गुरुजी ने अल्ट्रासाउंड देखा, पूरी डॉक्टरी करते थे गुरुजी, और वो सब देख दाख के बोले एम ही होते हैं डॉक्टर, तू प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर, आता रहना, सब ठीक हो जाएगा, कोई अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने वही किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसे मलेरिया हो गया, हम लोग घर गए थे कानपुर, वहाँ से हमने गुरुजी से बात की, गुरुजी ने कहा जो भी दवाई देनी है दे देना, और जो है आके मिलना 3 दिन के अंदर। और हम साहब वैसे ही मिले, गुरुजी ने सब बढ़िया रहा। 6 मंथ में जो मेरी वाइफ को स्टोन थे, उस वजह से वाइफ को यूरिन आना बंद हो गया, किडनी में स्वेलिंग बढ़ गई और फीवर आ गया, और बहुत हम परेशानी में आ गए, और जो पानी है वो शरीर में रुकना शुरू हो गया, तो काफ़ी इसका शरीर भी बदल गया। और हम सुबह से शाम तक करते रहे, तो जो यूरोलॉजिस्ट थे हमारे, वो डॉक्टर बड़े नाराज़ हुए कि तुमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की, मैंने कहा था तुमसे फिर भी, और हम उन्हें नहीं बता पा रहे थे कि गुरुजी ने मना किया था हमारे, इसलिए नहीं किया। और हम दिन भर टेस्टों में कुछ खाना भी नहीं खाया, और हम परेशानी में आ गए, और रात के 11 साढ़े 11 बज गए तो हमें गुरुजी की याद आई। तो मैंने वाइफ से चर्चा की, मेरी वाइफ ने भी हिम्मत रखी, और वो इस परेशानी में हम डॉक्टर से बोल के कि डॉक्टर साहब हम घर से कुछ कपड़े लेके आते हैं, और हम गुरुजी के बजाय हरिनगर जाने के, और हम जो है चंदन देवी हॉस्पिटल में थी मेरी वाइफ जनकपुरी में, और हम वहाँ से चुपचाप गुरुजी के मंदिर की तरफ चले गए। पता चला गुरुजी मेहरौली जो दादा बर्डी का मंदिर है, जहाँ पे जैन महाराज की बड़ी मूर्ति है, उसके सामने गए हुए हैं। हम पहुंच गए साहब गाड़ी से, पूरा झक अंधेरा चढ़ाई, और जैसे ही हम पहुंचे तो देखा मुड़ेर पे, वहाँ मंदिर की मुड़ेर पे, हमने वो मंदिर देखा भी नहीं था, गुरुजी बैठे हैं। तो हम लोगों ने सोचा इनसे पूछते हैं कहाँ है जैन मंदिर। तो जैसे ही देखा तो हमें लगा अरे ये तो गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने गाड़ी बंद की और चलना शुरू किया गुरुजी की तरफ। इतने से मेरी वाइफ पीछे पीछे आई, तो गुरुजी बोले हाँ भाई डॉक्टर इतनी रात में कैसे आया है यहाँ तू। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी वाइफ का मैंने आपको बताया था, इतना समझाया था, और उसे वो स्टोन की वजह से दिक्कत हो गई है, किडनी से यूरिन आनी बंद हो गई है, सब यूरिन कलेक्ट हो रही है, और फीवर है, और हम बहुत परेशानी में आ गए। और जैसे ही मेरी वाइफ की तरफ गुरुजी की नज़र पड़ी, थोड़ा अंधेरा सा था, गुरुजी बोले अरे ये तो पहचान में नहीं आ रही। गुरुजी बोले कोई नहीं बैठ जा। अब देखिए अब गुरुजी क्या हैं, अब आप समझिए। वहाँ पे दूसरी जगह जहाँ गुरुजी बैठे थे, गुरुजी ने स्कैन करके ये मालूम कर लिया था कि हम लोग खाली पेट है, और गुरुजी ने वहाँ जैन मंदिर में, जिनसे मेरा आज तक प्यार प्रेम है उस मंदिर में, वहाँ मिस्टर जैन हैं जो वहाँ का संचालन करते हैं। आप कृपा देखिए मालिक की, वो गुरुजी के इशारा करते ही एक थाली में 2 लोगों का लंगर लेके आ गए, और हम लंगर करते जा रहे हैं, और हमारी बहुत सारी परेशानियां हमारे मन से हटती जा रही हैं, और हम देख रहे हैं कि गुरुजी यहीं विराजमान रहे, हम अपनी बात कह सकें। लंगर जैसे ही ख़त्म हुआ, गुरुजी ने हमसे कहा, और गुरुजी ने कुछ करने को कहा, उसके बाद बोला कि तीसरे दिन अपनी वाइफ को लेके आना। तो मैंने सोचा कि मेरी वाइफ का तो कल ऑपरेशन हो जाएगा। जो 1-2 अंकल गुरुजी के साथ थे, वो पंजाबी में गुरुजी बोल रहे थे, खड़ पंजाबी बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ डॉक्टर साहब वही बोल रहे हैं जो आप समझ रहे हो, आज आप अपनी परेशानी में गुरुजी की बात नहीं समझ पा रहे हो। और एक्चुअली मैं बहुत डरा था, और गुरुजी ने मेरे से कहा कि ठीक है छुट्टी कल्याण की था, और हम चल दिए वहाँ से। जब हम चले तो हमारी परेशानियाँ फिर बढ़ने लगीं, और हम आगे बढ़ते जा रहे थे,
और बड़े हम आगे बढ़ते जा रहे थे और गुरुजी की कृपा होती जा रही थी और हम दुखी महसूस करते जा रहे थे कि अब गुरुजी का साथ छूट गया, अब कैसे बात बनेगी। लेकिन देखिए कितने दयालु हैं, हम घर से कपड़े लेके मंदिर चले, अपने हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में सुबह गुरुजी ने मेरे मन में डाला, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कि दोबारा अल्ट्रासाउंड करा। और मैंने डॉक्टर साहब जब आए तो फर्स्ट ऑपरेशन करके तो काफ़ी 2:30-3 बज गए उन्हें, पहला ऑपरेशन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा। तो उसकी कृपा से गुरुजी की मेहर देखिए कि हमने जो है गुरुजी की कृपा से डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, एक बार वो मेरे दोस्त भी थे अच्छे, मैंने कहा गुरुजी की मेहर से मेरे मन में एक विचार आया है कि आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कर लें। बोले यार कल तो अल्ट्रासाउंड करा था, 24 घंटे में ऐसी क्या घटनाएं बदल जाएंगी। मैंने कहा सर कर लीजिए, कोई बात नहीं, नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया। गुरुजी की मेहर, जिस व्यक्ति से आपका काम है गुरुजी उस पर विराजमान होकर आपका काम कराते हैं। वो डॉक्टर साहब जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड करते जा रहे हैं वो देख के अचंभित हो जा रहे हैं। उनका चार्ट देखा गुरुजी की कृपा से, तो उसमें फीवर कम हो रहा था मेरी वाइफ का, और उनका जो स्वेलिंग थी वो वाइफ की कम हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि अभी प्रेगनेंसी 6 महीने की है, अगर कुछ अच्छे चीज़ें हो रही हैं तो गुरुजी ने की कृपा से उन्होंने बोला टैबलेट पे ही रखते हैं, अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे और वाइफ का फीवर कम हो गया और स्वेलिंग सबसाइड हो गई, यूरिन आने लगी। डॉक्टर साहब बड़ा खुश हो गए कि 3 महीने निकाल ले हैं। और थर्ड डे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर साहब, और थर्ड डे उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी दोपहर में। मैं घर आते आते 5 बज गए होंगे और एकदम ध्यान आया हमें और वाइफ को कि गुरुजी ने आज तो बुलाया था। हमने नहाया और सारी रिपोर्ट कलेक्ट की और गुरुजी के दरबार में पहुँच गए। सुनिए, आप कल्पना करिए क्या है गुरुजी, और जब अपने पे पड़ती है तब समझ आता है कि क्या है भगवान, क्या है गुरुजी। और आप देखिए वो रिपोर्ट लेके हम गुरुजी के पास, और मेरी वाइफ, जो मैं सोच रहा था इसका ऑपरेशन होगा, थर्ड डे में अकेला जा पाऊंगा गुरुजी की, जो गुरुजी ने जो कहा वो गुरुजी ने किया। गुरुजी ने कहा था दोनों को आना है, हम दोनों वहाँ पहुँचे। और गुरुजी ने जैसे ही हमारी रिपोर्ट देखी और गुरुजी बोले बता कहाँ तेरी वाइफ का ऑपरेशन किया है। मतलब मेरी वाइफ से बोला कि कुर्ता हटा के दिखा कहाँ तेरा ऑपरेशन हुआ है। सीरियसली एकदम मेरी वाइफ बोली कि गुरुजी आपकी कृपा से मेरा ऑपरेशन तो नहीं हुआ, बट हम दोनों वर्किंग हैं और इस तरह हम डेली परेशान नहीं हो सकते। गुरुजी का एकदम चेहरा चेंज हो गया, मेरी जैसे कुछ रेज, कुछ कृपा गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ डाली और बड़ी जिम्मेदारी से गुरुजी ने बोला आज के बाद डॉक्टर अपनी ड्यूटी करेगा, तू अपनी ड्यूटी करेगी। जिस दिन तेरी डिलीवरी होगी उस दिन भी तू ड्यूटी करने जाएगी और आज से स्टोन की कोई बात नहीं होगी। और आप कृपा देखिए कि उसके बाद मेरी वाइफ को की कृपा, जो मेरी वाइफ ने खुद 10 साल बियर किया, वो गुरुजी की कृपा देखिए, महसूस करिए कि आप गुरुजी ने उसके बाद आज तक मेरी वाइफ ने वो स्टोन कहाँ है ये भगवान परमात्मा जानते हैं। अब जैसा गुरुजी ने कहा था कि तुम आखिरी डेट तक अपनी प्रेगनेंसी में जाओगे हॉस्पिटल, मेरी वाइफ उस समय हरिनगर से बताइए नज़र पड़ जाती थी और मैं VIP ड्यूटी में, ना मेरे आने का टाइम ना जाने का टाइम। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि 20-25 तारीख के आसपास मेरी वाइफ को लगा कि सर्जरी से मेरे को डर लगता है और मैं जाके गुरुजी से कृपा मांग के आऊँ, मेहर मांग के आऊँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। और गुरुजी की कृपा देखिए कि क्या गुरुजी की मेहर है। जब मेरी वाइफ, मैंने जैसे बताया गुरुजी को फेस करना बहुत आसान नहीं था, गुरुजी की मेहर से मेरी वाइफ ने मेरे को पीछे बुलाया जहाँ पे DJ अंकल सरदार जी चलाते थे DJ, और मैं गया और गुरुजी की नज़र पड़ गई। गुरुजी कहते थे जो मैं आपसे शेयर कर रहा था वो है बात, लाखों लोग मेरे पास आते हैं, ये बहुत छोटी बात है। मैं किस किस को देखता हूँ, गुरुजी किस किस को देखते हैं, ये बड़ी बात है। गुरुजी की मेरे पे नज़र पड़ गई। गुरुजी ने मेरे को बुलाया, क्या डॉक्टरी कर रहा है वहाँ अपनी वाइफ के साथ। मैंने कहा जी डॉक्टरी नहीं कर रहा गुरुजी, मेरी वाइफ को डिलीवरी होने वाली है, ड्यू है टाइम, तो वो चाहती है, आपको पता है वो डरती थी इसलिए स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराया, वो चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन ना हो। गुरुजी बोले तू मेरा वकील है? मैंने कहा नहीं। कहते फिर 10 लेगी अपने आप। मैंने गुरुजी को, स्वीटी को बताया, वो गुरुजी के सामने खड़ी हुई। गुरुजी बोले हाँ भाई डॉक्टर बता क्या की दिक्कत है। मेरी वाइफ ने बताया कि जी गुरुजी आपको पता है वो स्टोन की आज तक मेरे को दिक्कत नहीं हुई। तो गुरुजी बोले देख ले तेरी डॉक्टरी फेल कर दी, तेरी डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी है। और तो वो मेरी वाइफ बोली कि इसीलिए गुरुजी आज हम आए हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, मेरे को ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैंने स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराया था। गुरुजी एकदम शांत हो गए। गुरुजी बोले ना तेरा तो सिजेरियन होगा, तुम डॉक्टर्स लोगों के पेट काटते हो, उनसे पैसे कमाते हो, अब खुद फील करो कि कैसे लगता है पेशेंट्स को। और गुरुजी बोले
छुट्टी, जैसे छुट्टी बोलते थे फिर आप रुक नहीं सकते। मेरी वाइफ थोड़ी आगे बढ़ी, गुरुजी ने क्या उसकी मति पे डाला, क्या उसकी मति पे बैठे, मेरी वाइफ पलट के आई गुरुजी के पास और बोली, गुरुजी मैं बहुत ही श्रद्धालु हूँ, बहुत मन से आपकी सेवा करती हूँ, आज तक मैंने कोई काम मना नहीं किया, मैंने अपनी जीवन में कोई इलीगल अबॉर्शन या इलीगल सिजेरियन नहीं किया। और गुरुजी ये सुनते ही बोले, हंसने लगे। गुरुजी बोले, जा ब्लेस कीता, तेरे नॉर्मल डिलीवरी होगी और मेल मुंडा होगा। आप देखो गुरुजी की मेहर, मेल और फीमेल से तो हमें कोई वो ज़्यादा लालच नहीं था, फर्स्ट डिलीवरी थी। आप देखिए 30 जून डिलीवरी का टाइम आ गया, मेरी वाइफ जैसे मालिक ने कहा था अपनी ड्यूटी करके 4 बजे आई और 6-7 बजे मेरी वाइफ के पेन होना शुरू हो गया। हम लोग बगल में ही जनकपुरी में कपूर हॉस्पिटल था, वहाँ पे वाइफ दिखा रही थी प्राइवेट में, तो हम लोग वहाँ लेके पहुँच गए। अब आप देखिए गुरुजी की मेहर, देखिए कृपा कैसे चालू होती है। कम से कम मेरे 100-150 दोस्त डॉक्टर वहाँ आ गए गुरुजी की मेहर से। कुछ गुरुजी की संगत भी थी और गुरुजी की संगत आपके अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा बड़ी आपके साथ काम कर सकती है अगर वो गुरुजी को दिल से और ईमानदारी से मानती है। और बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे पर दबाव देने लगे वहाँ के कि सिजेरियन के लिए तू कंसेंट दे, और वो डॉक्टर भी आ गई, डॉक्टर कपूर, और वो जो सर्जन था वो भी कि डॉक्टर साहब ये बच्चे की नब्ज़ कम हो रही है, ये हो रही है। जो मैंने अभी आपको स्वरूप दिखाया था, पर्स से निकाला और गुरुजी से बात की। गुरुजी आपने कहा था आप लोगों को मेरे द्वारा ब्लेसिंग भेजते हो, मेरे को लोगों के घर ब्लेस करने भेजते हो। आज मेरी अपनी वाइफ का सवाल है, सिजेरियन नहीं होना चाहिए। बस मैंने इतना बोला और इतनी देर में डॉक्टर्स ने मेरे को अंदर बुलाया और मैं अंदर गया और मैं देख के सन्न रह गया कि वो जो सिजेरियन करने के लिए मेरी वाइफ का जो गायनेकोलॉजिस्ट था और सर्जन था वो निक चाकू लगाने वाला था, और उस चाकू लगाते ही वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी और वो दोनों बिल्कुल सन्न खड़े हुए थे। हम 2 डॉक्टर, वो डॉक्टर 9 महीने से मेरी वाइफ को देख रहे थे वो लोग, बट भगवान ने उनकी सारी डायग्नोसिस बदल दी और वो डॉक्टर मेरे से बोले कि डॉक्टर साहब मैंने लास्ट प्रयास किया। आप देखिए स्कैल्पर मेरी वाइफ के ऊपर, ये कल्पना करिए सीन की, किस पल गुरुजी आपकी मदद करने वाले हैं जब आप सबसे ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा झुक के उन पर अपना होशो हवास में पूरे वजन के साथ गुरुजी को मानने वाले हैं। और वो नॉर्मल डिलीवरी मेल चाइल्ड जैसे गुरुजी ने किया था, मालिक की दया देखिए हुआ। और हम सब डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स से हमारा इतना रिलेशन हो गया कि वो डॉक्टर्स को भी लग गया कि इनके साथ कुछ अद्भुत शक्ति काम कर रही है, और वो उस डिलीवरी के पैसे लेके राजी नहीं थे। सोचिए हमने कुछ उनको लिफाफे में रख के दिए कुछ उस हॉस्पिटल के नाम से, और कैसे मालिक ने कृपा की। और हम जब गुरुजी के पास आए और आते रहे और कैसे गुरुजी की कृपा होती रही। और उसके बाद जैसे ही मुश्किल से 6 महीने निकले थे, गुरुजी कहना शुरू कर देते थे, यार डॉक्टर तू एक मुंडा और ले ले। और मेरी वाइफ कभी कभी जब जाती थी तब गुरुजी कहते थे, नहीं गुरुजी उसको सेवा के लिए लगाए रहते थे, उससे मिल ले, उससे मिल ले, उससे कहना ये, या कभी सेवा होते थे तब बुलाते थे। और वो शांति में अपना गायनी का काम करते हुए करती थी। तो हम लोग कहते थे गुरुजी अभी तो ये बच्चा छोटा है, हम दोनों वर्किंग है, बहुत ठीक है। बट गुरुजी एक बार बहुत सीरियस हो गए, कहीं शादी थी पश्चिम बिहार में, सबको कुछ कुछ प्रसाद अपने हाथ से खिला रहे थे, हमारे गले में और स्वीटी के गले में हाथ डाल के हम सबको भी, हमें लीची प्रसाद और स्वीटी को कुछ खिलाया, और गले में हाथ डाल के बोले कि आज तू एक मुंडा मांग ले, नहीं तो तेरे को 2 लेने पड़ेंगे। और हंसते हुए चले गए। सब संगत से मिल रहे थे, शादी में बहुत मस्ती करते थे, अपने हाथ से शादी के कार्ड देते थे। उस शादी में पहुंचना होता था आपको, मालिक भी, भगवान भी, गुरुजी भी उस शादी में आते थे। और क्या कल्पना करिए कि क्या सीन रहता होगा और कैसे गुरुजी ब्लेसिंग करते थे। वो उनकी अद्भुत लीलाएं हैं, और उनकी कृपा से हम लोग ये सब बात भूल गए और उन चीज़ को गंभीरता से नहीं ले पाए, गुरुजी से नहीं मांग पाए। और मीन टाइम कुछ दिनों बाद मैंने देखा हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, और वो ट्विन प्रेगनेंसी थी, और इसको कार्डियक प्रॉब्लम रहती थी, PSBT, और अभी भी है ट्विंस की प्रेगनेंसी से पहले से। तो हम बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे आगे बात चलेगी। और उस कृपा के अंतर्गत गुरुजी की मेहर देखिए, हम गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी बोले, अल्ट्रासाउंड भी नहीं देखा गुरुजी ने देखिए कैसे अंतर्यामी है। गुरुजी बोले अब तेरी डॉक्टरी फेल है, तेरे को टाइम दिया था और तूने जब 1 नहीं लिया, अब तेरे को 2 लेने पड़ेंगे। हम लोगों ने कहा गुरुजी ये तो एक प्रेगनेंसी में ही परेशान रही, इतने 9 महीने आपने देखा ही। बोले कुछ नहीं सुन रहा, वो प्रेगनेंसी तो ठीक है, इस प्रेगनेंसी में ये बेड रेस्ट पे आने वाली है, इसकी डॉक्टरी गायब होने वाली है, तू बहुत परेशानी में आने वाला, पर चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ, एबॉर्शन कराना मत गलती से। वही हुआ। हमने खूब डॉक्टरी समझाई गुरुजी को कि ऐसे एक बच्चे को एमनियो सेंटेंसेस से हटा देते हैं। गुरुजी ने कुछ नहीं माना, बोले खबरदार ऐसा कुछ किया तो तेरा आना बंद कर देंगे यहाँ।
और वो चलती रही टाइम, और पूरा मेरा चीज़ें चलती रहीं। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि मेरी वाइफ का जैसे कहा था, मेरी 5-6 महीने में मेरी वाइफ बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गई। और डॉक्टर अशोक खुराना जो डिफेंस कॉलोनी में है सर के पास, हम वाइफ को लिटा के कार में जाते थे। गुरुजी का जिससे मैंने आपको बताया काम है, उसकी मति पे बैठ जाते हैं। डॉक्टर अशोक खुराना से गुरुजी ने कैसे कृपा की और उनकी मेहर देखिए। जब जब मैं गंगाराम एम्स में, मैंने वाइफ को अपना एक एडमिशन का ऑलरेडी एडवांस डिपॉजिट कर दिया था, और गंगाराम में जब जब मैं जाता था तो वो डॉक्टर्स कहती थी डेथ ऑन टेबल और डेथ ऑफ द चाइल्ड आउट ऑफ 2, आपको ये कंसेंट लिख के देनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। अचानक ये सब चलता रहा प्रक्रिया, और गुरुजी ने एक दिन कृपा देखी है कि जैसे मैं क्या करता था, वाइफ को लिटा के ले जाता था, अल्ट्रासाउंड करा के घर छोड़ देता था, और शाम को डॉक्टर साहब से रिपोर्ट ले लेता था। बट एक दिन जब समय ये नज़दीक आया, जो मेरे ट्विंस पैदा हुए 26 अगस्त 2007 को, और आप 24 तारीख की बात देखिए, 24 अगस्त 2007 में मैं डॉक्टर साहब को अल्ट्रासाउंड कराने गया। हर 6-7 दिन में वो 3D अल्ट्रासाउंड करते थे। कितनी मेहर है मालिक की उन पर, और किस किस पे आपसे मेहर कराएंगे, ये भी उनका शुक्रिया। और गुरु की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि गुरुजी की मेहर और कृपा से गुरुजी की मेहर और कृपा देखिए कि कैसे उनकी बहती है। वो जब हम डॉक्टर अशोक खुराना ने अचानक, मेरे पास तो अभी टाइम था 1-2 महीने, प्री मैच्योर प्रेगनेंसी, डॉक्टर साहब बोले कि अभी अर्जेंट में इनको ले जाना पड़ेगा गंगाराम हॉस्पिटल। तो मैं डर गया, क्योंकि एक आईसीयू में बच्चे का 15,000 रुपये लगता है, 2 के 30,000, एक महीने के 9 लाख रुपए। मैं सैलरीड होके इतने पैसे नहीं थे, तो मैं बहुत डर गया और वहाँ से चलने लगा। डॉक्टर साहब बोले इनके बच्चों का वेट कम हो रहा है, तू अर्जेंट जहाँ, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। और जितनी देर में पहुँचा, डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि तुम डॉक्टर साहब से बात हो गई है और तुम गंगाराम हॉस्पिटल पहुँचो, वहाँ पर क्या नाम है, गायनी डिपार्टमेंट में, और वहाँ तुम्हें डॉक्टर कमल गुजराल मिलेंगी। अब मैं बेवन से चलता जा रहा हूँ, पहुँच गया, और जितनी उन वहीं की डॉक्टरों ने डराया था, कमल गुजराल मैडम को सारी डॉक्टर साहब हिस्ट्री बता चुके थे। मालिक कैसे कृपा करते हैं, मैं VIP ड्यूटी में था, और कमल गुजराल मैडम ने बोला कि डॉक्टर साहब कोई ज़रूरत नहीं है, 3 दिन बाद आना, गंगाराम में से पैसे जमा कराने होते हैं, यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, और अपने बच्चे को लेके जाना। मैंने मैडम को खूब समझाया कि मैडम इनको ये प्रॉब्लम है, PSBT है, ये है, वो है, जैसे गुरुजी उनकी मति पे बैठ गए हों। वो इतना मदरली एकदम मेरे को और मेरे वाइफ की तरफ देखने लगी कि तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, और कहीं भी उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। तो मैं मेरे को बहुत शुक्रिया हुआ, वाइफ को बहुत शुक्रिया हुआ कि जैसे गुरुजी की बात याद आई कि उन्होंने कहा था बहुत सारी दिक्कत आएंगी, बट मैं तेरे नाल रहूँगा। और वैसे ही गुरुजी हमें साथ रहे थे, संभाल रहे थे। और मैं गया, डॉक्टर जो वहाँ पे KS राव थे उस समय चेयरमैन, और डॉक्टर DS राणा जो अब चेयरमैन है, वो उस समय सेक्रेटरी थे। मालिक की दया देखिए कि कैसे गुरुजी ने कृपा की, और हमें कुछ पैसे ऐसे भी जमाना करना भूल गए, क्योंकि सब लोग मेरे को जान रहे थे, और हम अपने काम में लग गए। मैडम आई, मैडम ने डिसाइड किया कि सुबह नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे 8 बजे 26 तारीख को सुबह, एक दिन रेस्ट करके फिर उनको। तो संडे था वो, आज भी मेरे को ध्यान है, सब OT बंद थी, उन्होंने इमरजेंसी OT खुलवा के रखी, और सुबह सुबह मैडम मेरे पास आ गई। मैं बड़ा डर गया, मैं नीचे फीमेल बेडरूम था, तो मैं दूसरी जगह सोया था, तो मैं वहाँ से आया। मैडम बोली डॉक्टर अनिल, मैंने डिसाइड किया कि ये दोनों बच्चे प्रीसियस प्रेगनेंसी है, और एक बच्चे को तो हम निकाल लेंगे नॉर्मल डिलीवरी से, लेकिन दूसरा बच्चा कितनी देर में आएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सिजेरियन करेंगे। इतने साल बाद ये प्रेगनेंसी हुई है, मेरे बच्चों में गैप 7-8 साल का है, बड़े बेटे और ट्विंस में, और तो हम इसको चांस नहीं लेंगे। हमें लगा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो अपने पैसे बनाने के लिए सिजेरियन करना चाह रहे हैं, और इस वजह से हमने कंसेंट नहीं दी। और हम जितनी देर सोचते हैं, वो उन्होंने बोला ठीक है तुम नहा के आओ, और वो डॉक्टर साहब अपनी मालिक देखिए उनकी मति पे बैठ गए थे गुरुजी, और वो अपनी जिम्मेदारी से बिना कंसेंट के OT ले गई, और उन्होंने सिजेरियन कर दिया। और मैंने दोनों बच्चों को हाथ में लेके उन्होंने कॉल कराई, और मैं भागता हुआ ऊपर गया। मैंने देखा दोनों बच्चे उनके हाथ में, और मैं उस दृश्य को कभी भूल नहीं सकता। मैं बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा डॉक्टर साहब से, और उन्होंने बोला वैसे तू परेशान किस लिए है? तो मैंने कहा कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है इनके ICU के लिए, मैं अभी किसी कीमत पे इनकी डिलीवरी नहीं करा सकता था, और मैं कुछ दिन यहाँ रखना चाह रहा था। बोली इनके वेट कम हो रहे थे, इन्हें दिक्कत हो जाती, ये परेशानी में आ जाते, और तुमने अपनी परेशानी बताई, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम सब लोग भी शॉक्ड हैं कि ये बच्चे प्री मैच्योर होके, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ICU में, हम इन्हें अभी थोड़ी देर इंक्यूबेटर में रख के तुम्हें दे रहे हैं, तुम लोगों को इनको केयर करना है। मालिक की दया देखिए। और उनमें जब बिल बना और हमने 2 घंटे बाद बच्चे दिए, तो हम लोग उन्हें कॉटन से दूध पिलाते थे। सोचिए जो मेरे बच्चे अब वो आपके सबके आशीर्वाद और गुरुजी की असीम कृपा और मेहर से 8th में आ गए हैं,
और धौला कुआं में स्प्रिंगडेल स्कूल में पढ़ते हैं। आप मेहर देखिए मालिक की कि उनके बच्चे कैसे स्ट्रांग हैं, कैसे गुरुजी की कृपा है और कैसे वो अद्भुत शार्प हैं। ये कितनी अद्भुत लीला है उनकी। और उस कृपा के तहत देखिए आप, जब हम बिल के लिए नीचे गए तो पता चला कि वो मेरे को चेयरमैन साहब से मिलना है। तो मैं चेयरमैन साहब से मिलने गया कि शायद कुछ पैसे कम करवाने के लिए इनसे बात करूंगा। चेयरमैन साहब ने जब बिल मेरे हाथ में दिया तो आई वाज शॉक्ड। वहाँ डॉक्टर्स का बिल 0-0, अस्पताल का बिल 0-0। मैं एकदम मन ही मन रोने लगा कि मैं 40,000 रुपीज़ SBI से निकाल के अपनी जेब में रखता था। मैंने सर से कहा कि सर ये तो मैंने आप सबके लिए बहुत गलत सोचा, आई एम सॉरी। बोले डॉक्टर साहब सबने डिसाइड किया है कि ये गंगाराम में एक अद्भुत लीला घटी है कि प्री मैच्योर बच्चे ICU नहीं गए हैं, तो हम ये सब बच्चे अब ICU गंगाराम के हैं, तो वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग। मैंने बताइए उस ट्रस्ट में कुछ पैसे लिफाफे में, बंद लिफाफे में डाल के देखिए। गुरुजी देखिए आपकी किस लेवल तक मदद करते हैं, किस लेवल तक आपकी कृपा करते हैं। बहुत सारे सत्संग और हैं, मैं चाहता हूँ कभी और आप सबके साथ जुड़ के पूर्ण रूप से फिर से और गुरुजी की सेवा का और गुरुजी की चर्चा का व्याख्यान करेंगे। हम आज इस गुरुजी के महीने में, गुरुजी का समाधि दिवस है, 31 मई 2007 में गुरुजी ने समाधि ली थी। मैं सबके लिए प्रेयर करता हूं कि गुरुजी हम सब की जो परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, ये जो अभी देश में कोरोना की परेशानी आई हुई है, इस सब को, सबकी गलतियां माफ़ करते हुए सब पर कृपा करें, सबको रास्ता दिखाएं और सबको सहज भाव से जोड़े रखें। और हम सब भी गुरुजी से बहुत सहज भाव से जुड़े रहें। ऐसी गुरुजी से प्रार्थना और कामना के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर समाप्त करता हूँ और फिर दोबारा मौका लगा तो हम आगे करेंगे। आपका गुरुजी का और सबका वही जो मैं कहता हूँ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, उनका सिर्फ शुक्राना 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 करते रहें। गुरुजी से जुड़े रहें, कोई रिग्रेट ना करें। गुरुजी को प्यार से, गुरुजी हमारे इतने दयालु हैं, आप जो भी घर में बनाते हैं, चाय, पानी, जल, वो सब हम गुरुजी को भोग के रूप में यूज करके और ग्रहण कर सकते हैं और गुरुजी की कृपा को महसूस कर सकते हैं। और आप गुरुजी की इस कृपा को इस हद तक महसूस करिए कि गुरुजी आपको कैसे कृपा करेंगे, इस चीज़ की आप कल्पना बदलती जाएगी। आप आगे जो जो सोच रहे हैं वो चीज़ें आपको एकदम सब बदलती हुई नज़र आएंगी। और गुरुजी को जब आप अपने साथ जोड़ लेंगे तो आपको उन सब चीज़ों में, अपने कामों में वो शक्ति महसूस होते हुए नज़र आएगी और आपको उनकी कृपा महसूस होगी। गुरुजी हमारे साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इस पूरे विश्वास के साथ हम उनसे जुड़े रहें और कोई भी हम रिग्रेट ना करें, कोई दुख महसूस नहीं करें, किसी से कंपेयर ना करें। जो सबसे बड़ी बात है, हम गुरु जी से कोई कंपेयर ना करें कि इसको ये कृपा ये पहले क्यों मिल लिया, हम नहीं मिले। कोई कंपेयर नहीं करिए, कोई रिग्रेट नहीं करिए। आप अपनी डोर, अपने अकाउंट, अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को बढ़ाइए, अपनी शुक्रिया करिए, अपने गुरु जी को नमन करिए, गुरु जी को प्यार करिए, गुरु जी को उनकी कृपा को महसूस करिए। इस प्रार्थना और इस गुरु जी से आप सबके लिए भी दुआ करते हुए, मैं गुरु जी से जो मेरा रिलेशनशिप है कि गुरुजी ने कभी मेरा कोई काम मना नहीं किया, मैंने गुरुजी का कभी कोई काम मना नहीं किया। इस प्रार्थना के साथ गुरुजी सब पर कृपा करें और सब पर उनकी कृपा मेहर बरसती रहे। फिर दोबारा हम आपके साथ आएंगे और अच्छे कुछ और सत्संग शेयर करेंगे। और इस प्रार्थना के साथ जय गुरुजी और सभी को हमारा